एक क्वेश्चन है, रिमाइंडर लगाने से पहले एक क्वेश्चन हमने पी क्यू आर में बताया था ना, कितने लोग प्रेजेंट थे एट दैट टाइम? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट व्हेन जस्ट आई वाज डिस्कसिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पी क्यू आर? कितने लोग थे? अच्छा, तो एक क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये जस्ट हमको लगता है कि 2021 का क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा था कि इसको पहले बता दूं, ठीक है ना? पी क्यू आर बताया होगा कभी क्वेश्चन, देखिए याद आया कुछ उस पेज पे, जिस पेज पे आप खोल रहे हो, है ना? तो उस पे एक क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग रिमाइंडर के पास आएंगे, ठीक है? ताकि हाँ 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 हाँ, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इस चीज से क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है? तो एक क्वेश्चन है, उसको लिखिए जरा। तो ये 2021 का है सी सेट का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। लिखिए 3P, इसी को देख के लगता है कि आपको सी सेट बहुत टफ आ रहा है, ठीक है ना? आफ्टर सीइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जस्ट यू आर एबल टू जज कि द क्वेश्चन लेवल इज गेटिंग टफ एंड टफ देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। नो, आप देखिए कि कंडीशन क्या है, क्लियर है ना? तो लॉजिक देखिए क्या है, 3P है, अब प्लस 4P, अब प्लस PP, अब प्लस PP। कितना PP है भाई? और लिखा है RQ और 2, वेयर, हिंदी में एलिब्रेट कर देता हूं, अब परेशान मत होइए, वेयर PQR आर डिफरेंट, देखिए हम पिछले बार में डिफरेंट नहीं बोले थे ना, आर डिफरेंट डिजिट्स, what is the arithmetic mean of all such possible sum? ये है यूपीएससी का पूछने का तरीका। 102 पहला ऑप्शन, दूसरा है 202, 120 और 220, ठीक है? हिंदी में लिख लीजिए, इस क्वेश्चन है, हिंदी में लिख लीजिए एक बार। लिखिए 3P प्लस 4P प्लस PP प्लस PP इज इक्वल टू RQ2। ओके ग्रेट, जहां PQR अलग अलग अंक हैं, डिजिट मतलब अंक, डिजिट का मतलब 0 to 9, अलग अलग अंक हैं, अलग अलग अंक हैं, कोई दिक्कत? अलग अलग अंक हैं, तो इनके संभव योग का, संभव मतलब जितने बन सकते, तो इनके संभव योग का औसत क्या होगा? अर्थमेटिक मीन को औसत बोलते हैं, इनके संभव योग का औसत क्या होगा? चीजें क्लियर? औसत क्या होगा, और ये ऑप्शन है। ऑनलाइन वाले बताएं लोग, ऐसे क्वेश्चंस हमने कराए थे ना, यस और नो? PPQR लाइक दैट, ऐसे। तो ये क्वेश्चन था, आया हुआ था, मैं पेपर देख रहा था तो नजर पड़ गई हमारी, यस और नो? पहले समझिए 220 क्लियर है? समझिए, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज क्या होता है? तो एवरेज का मतलब कुछ नहीं होता, एवरेज का मतलब होता है टोटल सम अपॉन नंबर, पहले ये समझिए। औसत का मतलब कुल योग बटे कुल संख्या। जैसे अगर मैं 10, 20, 30, 40 का एवरेज निकालूंगा तो क्या करूंगा? नॉर्मल सबको ऐड कर दूंगा और कुल कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा। यही हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, ये हमको एवरेज के बारे में पता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है, एवरेज निकालना किसका है? तो आप पहले दिन के लेक्चर को याद करिए, आप जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट सेशन, व्हाट आई सेड एंड व्हाट आई जस्ट, क्या कह सकते हैं आप उसको, जस्ट आई हैव टोल्ड अबाउट द 3 पॉइंट्स, है ना? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट and always think about the question by taking the help of these 3 points। कहा था कि नहीं कहा था?
कि वो जो 3 पॉइंट हमने लिखाए थे उसको समझिए। तो जिनका क्लास छूटा है वो समझे। 3 पॉइंट में मैंने कुछ लिखाया नहीं था, हमने बताया था कि रीड द डेटा वेरी केयरफुली, यानी जो डेटा दिया गया है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आफ्टर दैट उसके बाद आप ये देखिए कि क्वेश्चन क्या हमें निकालना है। सबसे पहले हमें यही पढ़ना है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है ना। तो अगर मैं इस डेटा को अच्छे से पढ़ता हूं तो ये लिखा है कि ये तीनों डिजिट क्या है, ये तीनों पी क्यू आर क्या है, डिफरेंट है, मतलब पी अलग है, क्यू अलग है, आर क्या है, अलग है। क्लियर। उसके बाद सेकेंड नोट आई हैव टोल्ड दैट कि आप उसको पढ़िए कि क्या निकालना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन यानी औसत निकालना है। तो औसत किसका निकालना है, संख्या का ही। तो कह रहा है कि ऑल सच पॉसिबल सम, मतलब ये जो सम आ रहा है इसका जितना भी पॉसिबल सम बनता है उसका हम निकालें। क्या क्या निकालें, वॉइस ब्रेक हो रही है। अब देख लीजिए एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए किरण। तो इनका जितना पॉसिबल सम हो सकता है उसी का वैल्यू निकाल लीजिए और उसका एवरेज निकाल लीजिए। तो देखिए जरा सोचिए, 3p लिखा है, अगर ऐसे सोचेंगे तो नहीं समझ में आएगा, नॉर्मल सोचिए। हमने क्या बताया, यूपीएससी जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन विद द वेरी बेसिक लेवल, मतलब यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ओनली। ये नहीं कि बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट आपको चाहिए यूपीएससी में। आपको ये जो यूट्यूब वाले हैं और जितने भी लॉलीपॉप के लोग पढ़ा रहे हैं मार्केट में, वो आपको डरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, और उसमें भी डराने में भी एक चीज बहुत खूबसूरत आ रही है, कुछ ऐसे भी स्पीसीज पाई जा रही है जो एक अच्छे लेवल का पढ़ने के बावजूद सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। जैसे बीटेक के लोग सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको देख के और डर लग रहा है। या आईपीएस कुछ लोग हो जा रहे हैं, बाद में 2 फेल हो जा रहे हैं, फिर लास्ट में जाके पास हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको देख के हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। वी आर जस्ट गेटिंग द कंक्लूजन दैट कि दिस गाइज आर नॉट क्वालिफाइड इन द सीसेट पेपर, देन वी आर नॉट एबल टू गेट द एबिलिटी टू क्वालिफाई द सेम पेपर। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं कि बहुत डीप नॉलेज आना चाहिए। शुरुआत से देखिए, पढ़िए, शुरू से ही मैं पढ़ा रहा हूं, शुरू से ही मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि हम आपको कुछ नई चीज नहीं सिखाएंगे, बेसिक चीज ही हम आपको सिखा रहे हैं और उसी से क्वेश्चन बना रहे हैं। यस और नो। हमने रिमाइंडर भी पढ़ाया तो क्या पढ़ाया, अरे हमने डिविजिबिलिटी भी पढ़ाई तो क्या पढ़ाई, 1 से लेकर 11 तक पढ़ाई, उसमें क्वेश्चन हमने सीसेट के बनाए ना। हम रिमाइंडर भी पढ़ाए तो क्या पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, रिमाइंडर होता क्या है। तो वही चीज यहां पे भी है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐड करूंगा तो कैसे ऐड करूंगा, नॉर्मल तो हम ऐसे ही ऐड करते हैं ना दोस्तों। और इसी का सम कितना दिया है, यहां पे q होना चाहिए, यहां पे 2 और यहां पे कैरी आ गई तो r हो गया। यहां तक क्लियर है? सब लोग चैट बॉक्स में बताइए, सब लोग चैट बॉक्स में बताइए, यहां तक क्लियर है? यस और नो बोलिए। क्लियर है ना? अब देखिए ध्यान से, अब हमें कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन बताइए इसका, इसकी जितने भी सम आ रहे हैं ना, तो सम कैसे निकाल सकते हैं, जब हमें p की वैल्यू पता होगी तब ना। अब ये बताइए कि हम p की जगह क्या रखें जिसको 4 टाइम्स ऐड करने पे 2 आए। नॉर्मल सोच सकते हैं, 1 अगर हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो कभी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो आ जाएगा, 3 3 3 3, अरे बोलिए 3 रखने पे आ जाएगा ना। तो पहली वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, जरा सोचिए, तो 2 आ जाएगा, 3 3 3 3। यस और नो? एक तो p की वैल्यू 3 रखने पे आ जाएगा, इसका सम आएगा कि नहीं आएगा। अब उसके अलावा बताइए 3 के अलावा क्या रखें, 4 रखेंगे तो नहीं आएगा, 4 4 जा कितना होता है 16, नहीं हो सकता क्योंकि 2 चाहिए। 8 4 जा 32, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी, 8 में आएगा, 9 में नहीं आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऑनलाइन वाले बंदे अदृश्य मानो आप समझ रहे हैं? यस, प्रसून बोल रहे हैं 3 और 8। फिर से समझिए, हाउ कैन यू डिसाइड दैट कि सम ऑफ दिस डिजिट विल बी 2? बिकॉज p is the what? p is the digit and digit lies between always 0 to 9. p कहां, अरे डिजिट कहां लाई करता है, 0 से लेके 9 के बीच में। तो हम अगर 0 0 0 सबका रख दे तो कभी 2 आएगा, 1 1 1 रख देंगे तो 1 4 टाइम जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन 3 3 3 3 रख दें तो 12 आ जाएगा। यस और नो? तो यहां p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अच्छा 4 रखेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, जबकि यहां पे कितना है, तो 5 रख सकते हैं, नहीं होगा। 6 रख सकते हैं, नहीं। 7
नहीं, 8 रखने पे आ जाएगा ना। तो p की वैल्यू 3 होगी या क्या होगी, 8 होगी। तो चलिए हम पहला p 3 रख के देखते हैं। तो पहला सम क्या आएगा, 3 4 3 3 3 3 3, यही ना होगा। यस और नो? क्या आपको ये ऐड करने नहीं आएगा? आ सकता है ना। चलिए साथ में करते हैं, सब लोग ऐड करिए। पहले कितना आएगा, सब लोग करिए। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 + 3 14। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 142। एंड ऑलवेज यूपीएससी फोकस दैट दिस डिजिट मस्ट बी या डिफरेंट डिजिट। सी पी कितना था, तो क्यू कितना आया, ये कितना आया, क्या ये डिफरेंट है, 3 4 1 डिफरेंट है ना। ऐसा भी हो सकता है किसी में सम इक्वल मिल गया तो वहां पे नहीं लेंगे। तब यहां पे P 3 है, Q कितना है 4, R कितना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, इफ यू रीड द डेटा वेरी केयरफुली, देन यू कैन कंक्लूड दैट कि दिस डिजिट मस्ट बी ऑफ द डिफरेंट डिजिट। सो इज दैट दिस डिजिट आर डिफरेंट और नॉट, यस और नो। P डिफरेंट है ना, Q यहां पे आ रहा है, Q के सामने 4 है, R के सामने 1 है, तो 1 4 3 डिफरेंट हो गया। तो एक सम हमको क्या मिला बताइए, 1 4 2, यस और नो, 1 4 2। देखिए अब्दुल का और अलमिका का आंसर आ गया। अच्छा अब दूसरा 8 रख के देखते हैं, P की जगह 8 रख दीजिए। चलिए 38 48 8 8 8 8, चलिए ऐड करते हैं। 8 कितनी बार होगा, तो कितनी कैरी आएगी, 4 ना। 8 4 जा 32 में नहीं 3 आएगी, 3 आएगी, 3 3 + 4 बोलिए 10 + 8 + 8 20। क्या मैं लिख दूं 262? ये भी डिसाइड करिए, यहां P कितना था और Q कितना है और R कितना है। तो क्या P Q R डिफरेंट है, यस और नो। अगर इसमें से सेम आ जाता तो ये नहीं लेते। तब अब समझ में आया यूपीएससी कितना खूबसूरत क्वेश्चन बना रहा है, इस लेवल का क्वेश्चन बना रहा है जो कि बेसिक से आना चाहिए। अब हमारे पास कितने पॉसिबल सम आ गए बताइए सब लोग, कितने पॉसिबल सम आ गए, कितने आ गए, अरे आप बताइए सब लोग। ओनली 2, 142 एंड 262। अब हमें एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर होता है। तो सम कितने होंगे, 2 होंगे। 142 + 262 डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो चलिए ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है बताइए, बोलिए बोलिए। 404 डिवाइडेड बाई आंसर बताइए, कौन सा आंसर है, क्या क्लियर है, किसी को कोई डाउट। यूपीएससी का गेम समझ में आया, कुछ नहीं कर रहा है वो, केवल और केवल पूछ रहा है कि बेसिक कितना खूबसूरत जानते हैं। आप ये बताइए, ये बिल्डिंग बनी है ना, तो अगर इसकी नींव बहुत अच्छी होगी तभी तो बिल्डिंग बहुत ऊपर तक जाएगी, नहीं तो दूसरे मंजिल के बाद देखते हैं ना पुल गिर जाता है, ढह जाता है तूफान की वजह से, है ना। ये फिर से बता दूं, एक बार आप लिख लीजिए फिर बताता हूं, ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर व्हाई वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एज ए 3 and 8, because the last digit must be, last digit of the sum must be 2, and it is only possible for in the case of 3 or 8, because when you put the value of 3 3 3 3 then it becomes 12, yes or no. And when you put the value of 8 as a P, then 8 8 8 8 becomes the 32. So that's why the 2 is possible in the case of only 3 or 8. तो बस कुछ करना नहीं है, put the value of P as a 3, this is the sum, and put the value of 8 as a P and this is the sum. क्लियर है ना, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पॉसिबल पूछा है ना, कितने पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अगर पॉसिबल पूछ रहा है इसीलिए निकाले, नहीं पूछता तो हम नहीं निकालते, यस और नो। जैसे हम फलाने को कितने तरीके से पीट सकते हैं, लेफ्ट राइट से, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से, ऐसे भी मार सकते हैं कि नहीं। तो दिस इज ओनली आस्किंग अबाउट द पॉसिबिलिटी, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द 3 and 8, yes or no. But in this case it is asking only the prime number, then you can put the value as a 3 because 3 is the prime number,
अगर कंडीशन लगा देता तब, यस और नो। तो रूल समझिए, क्या रूल था, वही 3 रूल जिसको आप देख के पहले लेक्चर में हंसे थे। मुझे याद है वहां पे 2 लड़कियां बैठी थी, वो बात ही नहीं है शायद, ठीक है। उसमें से एक बहुत तेज बोल रही थी लड़की और एक थोड़ा सा, तो मैं जब 3 रूल लिखा रहा था तो वो हंस रही थी बैठ के। मैंने मन ही मन सोचा, हंसने का मौका यूपीएससी भी देता है, कब, जब रिजल्ट आएगा तब। चीजें क्लियर है ना। आप ये मत सोचिए, आप, ये मेरा तीसरा लेक्चर होगा मोस्टली, या चौथा, कितना है, तीसरा है, तीसरा है, थर्ड लेक्चर है ना। इस थर्ड लेक्चर से आप कंक्लूड करिए हमारे 2 लेक्चर को, सेशन को, कि व्हाट यू आर गेटिंग द जस्ट कनेक्शन ऑफ द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस पेपर, उससे बस कनेक्ट करिए। हम कुछ नया नहीं सिखाएंगे, हम ये नहीं कि ब्रह्मांड की नई चीज लाके बता देंगे, हम आपको बेसिक इतना खूबसूरत बताएंगे कि आप उसको कंक्लूड कर लीजिएगा, वो चाहे कितना भी टाइप का क्वेश्चन दे। यस सर, नो। चलिए, तो ये क्लियर हुआ ऑनलाइन वाले। सर योर, यस सर, बट वॉइस इज नॉट क्लियर। सर किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है क्या? ब्रेक 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 वॉइस है सर। आकाश, क्या हुआ, अभी नहीं हुआ? नेट चल रहा है दोस्त, चेक करिए, 5G लगा लीजिए मोदी जी से कह के, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं किस पे, रिमाइंडर पे। तो जिसकी क्लास छूटी है उसके लिए भी थोड़ा बता देते हैं, और यहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अब लिखेंगे टाइप का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो डाउट नहीं है आपको, क्लियर है ना? अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोर्स टाइम पे खत्म करूंगा, ये भी ध्यान रखिए, बट आना चाहिए। थोड़ा नंबर सिस्टम बहुत थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं दोस्त, बिकॉज अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 4 या 5 क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए रिमाइंडर देखिए, अभी लिखिएगा मत, पहले समझिए। हमने रिमाइंडर के बारे में बताया था, रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। तो शेषफल मीन्स व्हाट? हमने एक लाइन लिखी थी कि कोई नंबर जैसे 36 है, अगर मैं 9 से इसको काटता हूं, कंप्लीटली कट जाता है, तो रिमाइंडर क्या लिखा जाता है? 0। ये तो क्लियर है। किसी भी नंबर को अगर वो कंप्लीटली कट जाता है तो क्या होगा? रिमाइंडर 0। अब हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था कि यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है तो लॉजिकल क्या पूछेगा। हमने बताया था कि 131 132 इंटू 571 इंटू 637 इंटू 538, ठीक है, यस और नो, और इंटू 73 इंटू 121 इज डिवाइडेड बाई 73 इंटू 11। अब ये मल्टीप्लाई भी करके दे सकता है या डायरेक्ट भी देगा, पहले मल्टीप्लाई करके नहीं दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट दे रहा हूं। इज डिवाइडेड बाई 73 इंटू 11, देन फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। तो जिनकी पहली क्लास है वो लिख लेगा कि 131 132 571 637 538 73 121 को जब, ये पूरी लाइन लिखिए, को जब 73 इंटू 11 से विभाजित किया जाए, को जब 73 इंटू 11 से विभाजित किया जाए, 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन लिख देते हैं A B C D, तो 0 1 5 और 3। तो शेषफल से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा, ठीक है। चलिए, को 73 इंटू 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना भाई? इधर आर यू गेटिंग द पॉइंट ना? यस और नो? दिस इज द क्वेश्चन, इट इज क्लियर। सी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या है? 131 132 571 637 538 73 इंटू क्या लिखेंगे? 121 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 73 इंटू 11। हमने बताया कि जब दिया हुआ नंबर, कोई भी नंबर अगर ये कट जाता है कंप्लीटली, तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? सी, 73 को काट देगा ना, यस और नो? 11 से कौन कट जाएगा? 121, तो ये पूरा नंबर कट गया ना,
नीचे तो कुछ नहीं बचा ना, यस और नो। तो जब ये नंबर कंप्लीटली इसको काट दे, क्लियर, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो रिमाइंडर उस केस में हमेशा क्या होता है, जीरो। क्या होता है, और जो चीज बच जाती है वो कोशिएंट हो जाती है, यानी ये ऊपर हो जाता है। जो चीज बच जाएगी, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 73 इंटू 11 कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा, इतना बार, जितना बार बचा है, यस और नो। तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर द कोशिएंट, दिस इज द कॉल्ड कोशिएंट, यस और नो। वी आर नॉट लुकिंग फॉर द कोशिएंट, भागफल के रूप में हम नहीं देख रहे हैं, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द रिमाइंडर, ठीक है ना, व्हाट इज द लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग द 73 इंटू 11। तो इस क्वेश्चन में हमें बस ये देखना है कि अगर एग्जैक्ट डिविजिबल है, एग्जैक्ट डिविजिबल है, दैट मीन्स ऑलवेज रिमाइंडर जीरो। अब ये नंबर कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। यहां तक क्लियर था सबको, किसी को कोई डाउट, यस और नो? अरे बोलिए। देखिए 73 से 73 कट गया ना, तो नीचे क्या बचा अब, 11 को 121 11 का स्क्वायर होता है, ये हम आपको पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ा देंगे, स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक निकालना, क्यूब बता देंगे, सब कुछ बताएंगे, A to Z, बेसिक में जितनी नीड है सब बता देंगे। तो ये क्लियर हुआ। अब अगला लिखिए नोट, लिखिए नोट। सर वॉइस ब्रेक हो रही है और क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है। अच्छा रुकिए थोड़ा सा, सर ब्लर हो रहा है। आकाश, अरे देखो भाई क्या टेक्निकल इश्यू है। चलिए लिखिए नोट, एक और थोड़ा सा, एक बार चेक कर लीजिए। अब ठीक है, मैं लिख रहा हूं 36 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब सर लेट ज्वाइन किया है, सम वॉइस इश्यू। अरे अब देखिए ठीक है, यस सर नो, क्लियर। यूट्यूब पर करवा दीजिए। नहीं यूट्यूब पे मैं नहीं जाता यूट्यूब पे क्यों मैं जाऊंगा, वहां पे सब जय महाकाल चिल्लाता है बिना मतलब का। यूट्यूब इज जस्ट प्रमोटिंग फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द एक्चुअल कंटेंट, यस और नो। सम ऑफ देम आर गुड बट नॉट मोस्ट ऑफ, ठीक है ना, भावनाओं को समझिए ठीक है ना। तो वही चीज है, मैं नहीं जाता, अच्छे लोग कभी भी नहीं मिलते, ढूंढने पड़ते हैं, उसमें से मैं भी एक हूं। ब्रांडिंग देखिए दिख रहा है भाई, यस और नो। 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा बताइए, ये सबको पता है ना, कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, लेकिन इसी में बहुत मजेदार चीज है। कितनी बार गया, रिमाइंडर कितना हुआ। लेकिन गलती से अगर आपने कहा कि अरे सर आप ना बहुत दिक्कत कर रहे हो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम ऐसा करते हैं कि हम 8 टाइम्स काट लेते हैं। कितने टाइम्स काट लेते हैं, 8 टाइम्स। तो अब कितना हो गया बताइए, अब रिमाइंडर कितना बचेगा, -4 ना, यस और नो। रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, या तो कुछ नहीं बचेगा या तो कुछ बचेगा। कभी देखा है आपके पास -2 रुपीज बचा है, मार्केट में गए हैं और 100 रुपीज था और 100 रुपीज खर्च कर दिया और जेब में -2 रुपीज बचा है, तो -2 कहीं दिखाया है। माइनस कहता है कि हमारे पास क्या है दोस्तों, लॉस है। तो रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता, चीजें क्लियर है। बट यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो अगर बाई चांस रिमाइंडर अगर निगेटिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है, जिससे डिवाइड कर रहे थे बाद में फिर वही जोड़ दीजिएगा। देखिए कितना आ गया, 1। अगर गलती से रिमाइंडर निगेटिव आ जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू पैनिक कि योर रिमाइंडर इज निगेटिव। ऑलवेज एट द डिवीजर, दिस इज कॉल्ड द डिवीजर। ये तो पता होगा ना, यहां जो होता है वो होता है डिविडेंड, डिविडेंड जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिवीजर, और जितनी बार जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिएंट, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्लियर। हिंदी होती है शेषफल, शेष बचा इसलिए उसका फल जो मिला, जैसे परीक्षा फल वैसे शेष फल। यहां भाग गया इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, भागफल, फल माने परिणाम। डिवीजर का मतलब भाजक होता है जिससे भाग देते हैं, और इसको भाज्य समझते हैं। बस इतना ही समझिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। क्लियर है, और बचपन में भी सीखा होगा। फिर से देखिए, ऑनलाइन वाले को क्लियर हुआ कि अगर गलती से बाय मिस्टेक यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज ए नेगेटिव, देन हाउ कैन यू मेक दिस विल बी पॉजिटिव आफ्टर एडिंग द डिवीजर।
आफ्टर एडिंग द भाजक। क्लियर है ना भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? यस और नो? अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखाता हूं, लिखिए क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? हाँ ये नोट लिख लीजिए, यही तो नोट है। हाँ यही नोट है, छोटी सी चीज लिखाऊंगा भाई, बहुत बड़ी चीज नहीं लिखाता, और यूपीएससी चाहता भी नहीं कि आपको बहुत बड़ी चीज आए। ठीक है, तो आप परेशान ना होके छोटी छोटी चीज देखिए और छोटी छोटी चीज से इवेल्युएट करिए कि क्या हो रहा है। हो गया दोस्तों? अब देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस पे शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई दिक्कत किसी को? मिटा दो ऑनलाइन वाले, अदृश्य मानो, क्लियर है? आप लोग भी रिप्लाई करो, ये तो समझ में आ गया ना? यस सर नो? चलिए अब इस पे पहला क्वेश्चन सब बनाते हैं। अब थोड़ा सा कहानी समझिए, ध्यान से सीखना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देगा, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। व्हेन, जब, ठीक है, 101 मल्टीप्लाइड बाई 102 मल्टीप्लाइड बाई 103 मल्टीप्लाइड बाई 104, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 99 मल्टीप्लाइड बाई 92 मल्टीप्लाइड बाई 97। ठीक है दोस्तों, यस और नो? और भी आगे बढ़ा के लिख लूं? बोलिए, और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल होगा, बढ़ा दूं? लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई, कुछ भी लिख सकते हैं, 51 लिख देता हूं, अलग नंबर दे दिया, लीजिए 53 इज डिवाइडेड बाई 10। हिंदी में लिख लीजिएगा, शेषफल ज्ञात करें यदि ये पूरा नंबर लिख लीजिए, यदि इस संख्या को 10 से विभाजित किया जाए, यदि इस संख्या को 10 से विभाजित किया जाए। अब रुकिए, यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। आपसे क्या पढ़ाया गया होगा? बताया गया होगा कि 853 को 10 से डिवाइड करके बताओ शेषफल क्या आएगा, यही सीखे है ना? यस और नो? तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? बचा 53, फिर कितनी बार जाएगा? रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3 ना? अब इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूं, अब ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन है, 10 से डिवाइड करना, आप खुद देखिए 10 से कोई वैल्यू नहीं कटेगी, अगर कट जाती तो वो क्या होता? 0। और पता, इसलिए मैंने इसको टाइप 2 नाम दिया। क्या दिया? नोट लिखाया था ना, तो इसको टाइप 2 नाम दे दीजिए, टाइप 2। दिख नहीं रहा है सर, अरे भाई क्यों नहीं दिख रहा है? ये तो बोल भी तो रहा हूं दिलीप, मैं बाउंड्री लाइन को क्रॉस भी नहीं कर रहा हूं भाई, ये पाकिस्तान, ये भी अफगानिस्तान, बीच में ही तो हूं। ठीक है, फिर से बता देता हूं, 101 102 103 104 99 92 97 51 53। अगर हम उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप जरा सोचिए, ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो पहली चीज हमने बताया टाइप 1 देखा, क्या ये 10 किसी को काट रहा है इसमें? जब नहीं काट रहा है तो आप कहेंगे सर ने जो पढ़ाया था वो गलत था, सर बेवकूफ बनाया था, केवल जय महाकाल चिल्ला रहा था यूट्यूब पे। यस सर नो? नहीं, उसी के लिए मैं टाइप 1 टाइप 2 लिखाता हूं। दैट्स वाई जस्ट वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, क्योंकि अलग अलग अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या कर लेंगे? अलग अलग निकाल लेंगे। यस सर नो? तो वही चीज है, ये टाइप 2 में अगर 10 का मल्टीपल नहीं निकला तो क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है दोस्तों, इंडिविजुअल काटते हैं। क्या काटते हैं? इंडिविजुअल काटेंगे। 102 103 104 99 इंटू 92 इंटू 97 इंटू 51 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 10। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आप इंडिविजुअल काटिए। 10 से अगर इसको काटेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अरे 10 से काटेंगे तो 100 बार चला जाएगा ना? यस और नो? तो क्या बचेगा?
खाली हम रिमाइंडर, वी आर लुकिंग फॉर व्हाट, रिमाइंडर नॉट कोशिएंट। कितनी बार गया उससे मतलब नहीं है, क्या बचेगा, 10 से काटिए कितनी बार बचेगा, एक ही तो बचेगा, तो रिमाइंडर लिख लीजिए 1। इसको काटिए 2 बचा, इसको काटिए 3 बचा, इसको काटिए 4 बचा। अब ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए खूबसूरत, अगर मैं 10 से काटूं तो कितनी बार बचेगा यहां पे, 9 बचेगा ना, यस और नो। देखिए 99 को अगर मैं 10 से काटूं तो कितनी बार जाएगा, 9 बचेगा। लेकिन अगर मैंने गलती से 10 बार अगर मैं ले गया, 10 बार ले गया दोस्तों, तो कितना मजेदार है, -1 बचेगा ना। तो 9 के बदले -1 अच्छा है ना, 9 बड़ी संख्या हो गया, -1 क्या हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में बड़ा मजा आएगा, यस और नो। लेकिन अभी सुनिए, अब मैं दोनों करके दिखाता हूं, OR करके लिख लीजिएगा, ताकि ये रहे कि सर ने दोनों को कैसे सिखा दिया। इसी एक क्वेश्चन में मैं माइनस वाला भी करके दिखाऊंगा और प्लस वाला। तो पहले हम कौन सा कर रहे हैं, प्लस वाला। चलिए 10 को 99 से काटिए, कितनी बार जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा, 9, तो मैं 9 लिख लेता हूं। और इसको काटिए 92 को 2, 51 को 1, ओहो गड़बड़ हो गया, 2 × 7, और इसको डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10, यही ना होगा, बोलिए हाँ या ना। अब देखिए अभी भी ये 10 से बड़ी संख्या आएगी ना, यस और नो, कि नहीं आएगी, आएगी ना बड़ी संख्या, अरे कुछ तो बोलिए, आएगी ना। तो आप चाहो तो फिर मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 × 3, 6 4 जा 24, अगर 24 को 10 से काटूं तो क्या बचेगा, 4। आप नहीं तो पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन जरा सोचो अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करके फिर काटे तो फिर टाइम नहीं चला जाएगा, यस और नो, बोलिए बोलिए। तो हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देखिए 2 3 जा 6 4 जा, अगर 10 24 को काटा तो क्या बचा, अब 9 2 जा 18, अगर 10 से काटा तो कितना बचेगा, 8, 7 3 जा 21, 10 से कटा तो 1, डिवाइडेड बाई, यही ना। तो इसका मतलब क्या बचा, 32 को अगर हम 10 से काटेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 ही तो आएगा, 32/10 कितना रिमाइंडर आया। यानी इस पूरे कहानी का क्वेश्चन क्या था, 2, इंडिविजुअल काट लीजिए बस। कोष्टक का मतलब नहीं, क्वेश्चन लिखे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैंने लिख दिया था ऐसे जानबूझ के, कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। बोर्ड मास का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए कोई बोर्ड मास की जरूरत नहीं है, कोष्टक आप नहीं भी निकालेंगे तब भी कुछ नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई कह रहा है, ठीक है, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं। एक बार फिर से देखिए सब लोग ध्यान से, फिर से एक बार आप लिख लीजिए, एक बार आप लिख लीजिए इसका मतलब क्या है। ऑनलाइन वाले समझ में कुछ आया, आज आप लोग परेशान हो क्या, सर आज नेटवर्क इश्यू हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो ऑफलाइन क्लास कितनी मजेदार होती है दोस्तों, डू यू एग्री दैट, ऑनलाइन वाले अलमिका कह रही हैं यस, आ गया समझ में। each and every participant should reply that yes or no, are you getting or not, ठीक है ना। some of them are just replying yes or no भाई, other are just sitting in front of what, अवतार 2, अवतार 2 देख रहे हैं खाली लॉगिन करके। ये यूपीएससी रिजल्ट भी देगा अवतार 3 में, ठीक है, प्रिंटिंग में आएगा, प्रिंट करके अवतार 3 के नीचे लिखा रहेगा यू आर डिसक्वालिफाइड इन सीसेट, बेस्ट लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। फिर से एक बार देखिए, दोनों हम तरीका बता देते हैं। जब अगर ये मल्टीपल नहीं आए तो इंडिविजुअल काट लेंगे, when it is not multiple of 10, any value is not going to divided by 10, then we can divide individually to get the individual remainders, to get the individual remainders, yes or no। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 100 को 10 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप खुद देखिए, इतने बड़े क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, ये खाली बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, वो चाहता है कि इसका मतलब आप समझे। तो पहला रूल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, देन perfectly divisible by 10, then remainder 0. And second rule is that if it is not directly divisible by 10, then you can divide individually to get the individual remainders, yes or no। हम अलग अलग करेंगे, जब हमें ग्रुप में नहीं दिख रहा है तो हम अलग अलग पिटाई करेंगे सबकी, ठीक है ना, चीजें समझ में आ गई, अलग अलग पीट के ले जाके जेल में बंद कर देंगे, क्लियर।
तो वही चीज है। 101 को 10 से काटिए, कितनी बार जाएगा उससे मतलब नहीं, क्या बचेगा, बिकॉज वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द रिमाइंडर। तो 1 बचा। 102 को काटेंगे 2 बच जाएगा। 103 से काटेंगे 3 बचेगा। 104 से काटेंगे 4। 10 से काटा 9 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 7 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। अब हम 10 से देखते हैं इसको काटना है। तो देखिए 2 इंटू 3, अभी तो 10 से छोटा है, अगला बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10 से बड़ा होता है तो सीधे काटिए। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 में 10 से तो चला ही जाएगा, कितना बार रिमाइंडर बचेगा 4, तो वही वैल्यू हमने यहां लिख ली। अब इनका पूरा रिमाइंडर हमने निकाल लिया, कितना बना 4। 9 2 जा 18 में 10 से काटिए, कितना आ जाएगा 8 आ गया, तो 8 लिख लिया। अब हमने इनका खत्म कर लिया। 7 3 जा 21 में 10 से काटा तो 1, अरे 21 को 10 से काटेंगे तो 1 आएगा ना, तो इसका रिमाइंडर कितना है दोस्तों। अब देखिए 4 इंटू 8 32, 32 को 10 से काटेंगे, ऐसे मत काट दे, अब इसको काटा नहीं जाता, 16/5 मत काटना, गलती हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा वहां पे। जो बच जाता है उसको डायरेक्ट डिवाइड करिए 2। क्या क्लियर हुआ सबको, यस यार नो, यस और नो, क्लियर है सबको। अच्छा अब माइनस वाला भी बता दूं इसके साथ, क्योंकि आप इच्छाधारी हैं, आपको कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव लेना है, यू कैन जज दैट, ठीक है ना, क्लियर। तो रुकिए मैं इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूं, ध्यान से देखिए। क्या ये क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, बोलो भाई। चलिए अब देखिए मैं इसका दूसरा मेथड भी बताता हूं, निगेटिव वाला भी बता देता हूं। चलिए अगर मैं इसको काटूं तो निगेटिव नहीं है तो ज्यादा ही है, ये तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि जो सबसे क्लोज दिख रहा है पॉजिटिव या निगेटिव में उसी को काटेंगे। 101 को 10 से काटिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब यहां देखिए अगर मैं 99 के बदले अगर मैं 10 टाइम्स काट देता तो कितना खूबसूरत होता ना, क्या बचता। चलिए -1 मैं लिख दूं। अब 92 को तो सीधे काट लेंगे, 2 ही बचेगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर 100 बार लेता तो -8 आ जाता, वो बड़ा हो गया। जो छोटा बने रिमाइंडर उसी को उड़ाइए। देखिए 97 को अगर मैं 10 से काटूं तो 7 आएगा, लेकिन 100 बार ले जाऊंगा ना, अगर मैं 100 बार ले जाता हूं तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, -3 आ गया, इधर 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10। ये क्लियर है। अब रूल ध्यान से देखिए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस आता है। अब जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देख लेगा कि जब सेम चीजों का मल्टीप्लाई होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। क्या आती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, लेकिन उल्टा अपोजिट चीजों का होगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए इसमें कितने माइनस है, तो माइनस माइनस बन के क्या होगा प्लस, तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। अब चलिए ये चीजें समझ में आती है ना, इतना तो मैथ आता है ना कि इतना भी नहीं आता, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए 2, इसकी पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव दे देगा। चलिए 2 इंटू 3 6 4 जा 10 से काटेंगे, क्या रिमाइंडर बचेगा, चलिए ये तो खत्म हो गया। 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18 में क्या बचेगा, देखिए वही आ गया ना। 32 को अगर 10 से काटेंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, देखिए खत्म। चीजें क्लियर, हाँ या ना। यूपीएससी क्या करता है, ऑप्शन 2 के जगह 3 भी देगा, मतलब ऑप्शन में गलती करने वाली वैल्यू भी देता है। पहले 3 लिखेगा, फिर 2, फिर 0, फिर 1, क्योंकि आपको अगर गलती से अगर आपने रिमाइंडर नहीं ध्यान दिया तो 3 बार डिवाइड कर देंगे तो 3 बार चला जाएगा। 32 हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द मल्टीपल ऑफ 10, 3 टाइम्स ना, तो आपको लगेगा कि अच्छा रिमाइंडर नहीं याद आया तो ये आंसर आ जाएगा, गलत है। हमें क्या निकालना है, तो आंसर क्या हो गया 2। चीजें क्लियर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं 2 क्वेश्चन का, लिखिए फटाक से। ऑनलाइन वाले यस सर नो, सर 10 से इतनी बार क्यों काटे हैं। ये रूल होता है किरण कि अगर डायरेक्ट डिविजिबल नहीं होता तो इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हैं। हाँ ये सब माइंड में काटना है, हाँ तो वहां लिख के काटेंगे, वाह 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 वाह, एक एक चीज लिख के काट रहे हैं। 101 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 10 जा 100, अब ये कट गया 1, वाह, इतना तो डिविजिबिलिटी आती है ना भाई। चलिए हाँ अगर ये माइनस होता, ध्यान रखना, तो ये पूरी वैल्यू क्या आती, माइनस आती, क्या आती, माइनस आती। चीजें क्लियर। तो जब हम रिमाइंडर निकालते तो क्या था -2, क्या था
अरे -2 ही तो आता, यस और नो? क्या करते फिर? 10 उसमें ऐड कर देते, -2 में 10 ऐड करिए, +8 आ जाता। अभी कराएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग विल बी डिस्कस हियर, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें, लिख लीजिए। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें व्हेन 1573 मल्टीप्लाइड बाई 301 मल्टीप्लाइड बाई 1823 मल्टीप्लाइड बाई 673 इज डिवाइडेड बाई 15। लिख लीजिए। शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें जब 1573, शेषफल ज्ञात करें जब 1573 मल्टीप्लाइड बाई 301 मल्टीप्लाइड बाई 1823 मल्टीप्लाइड बाई 673 को 15 से विभाजित किया जाए। आप पहले लिख लीजिए, अभी निकालिए मत, हमको पहले देखा करिए। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है? प्लस नहीं, मल्टीप्लाई लिखा है, प्लस माइनस नहीं होता इसमें। प्लस प्लस होगा तो सब जुड़ जाएगा ना डायरेक्ट, तो वो तो और आसान हो गया क्वेश्चन। ये सब मल्टीप्लिकेशन में होता है, मल्टीप्लाई में देता है। क्यों? क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी ना, ये ना क्वेश्चन बनेगा अच्छा कि प्लस कर देंगे तो सारा ऐड हो जाएगा, आराम से डिवाइड कर देंगे। ये यूपीएससी पूछेगा, पूछेगा तो भी पीपीपी वाले में पूछेगा, आप खुद पीपीपी हो जाइएगा। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लिखते हैं 1573, 301, 1823 और 673 डिवाइडेड बाई 15। चलिए ऐसे लिख लीजिए, पहले साथ साथ करते चलिए, ऐसे लिख लीजिए। रवि शर्मा का आंसर 1 आया। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर मैं 15 से काटूंगा तो 15 1 जा 15 कट गया। अब यहां पे देखिए 15 4 जा जाएगा ना 60, 15 4 जा 60, लेकिन 15 5 जा 75 होता है ना, मतलब जितना जा रहा है उसके आगे भी बढ़ा के देखिए, भले वो माइनस में आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 73 में 73 बचेगा। जरा सोचिए कि 73 को मैं 15 से काटूंगा तो हमें मैडम ने बचपन में सिखाया था कि 4 बार ही काटना, क्या बचा 13। लेकिन अब हम आपको रिमाइंडर के लिए उल्टा सिखाते हैं कि 4 भी देखिए, अगर ये बड़ी वैल्यू आ रही है तो 5 टाइम्स ले जाइए, कितना आ गया बताइए। तो अब ये -2 आसान है ना कि नहीं है, बताइए सब लोग, -2 आसान है कि नहीं है 13 के बदले। तो हम 4 टाइम्स भी देख सकते हैं और उसके आगे वाला भी देखेंगे। तो मैं क्या लिख दूं सीधे सीधे, -2। चीजें क्लियर है यहां तक, यस और नो? ऑनलाइन वाले आर यू गेटिंग द पॉइंट? 2 है सर आंसर, ओके देखते हैं। अब देखिए 15 से काटेंगे तो ये 300 कट जाएगा, तो 1 ही बचेगा ना, तो बस ये 1 तो आसान है, छोटा है, तो 1 हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं। देखिए यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? पक्का ना? 15 1 जा 15, बचा कितना 3, तो 32 बचेगा। तो 32 को 2 से काटेंगे 30, बचा कितना 23। फिर 15 से काटिए, 15 से काटेंगे तो एक बार जाएगा, कितना बचा 8, तो 8 लिख लीजिए, आगे बार मत ले जाइए क्योंकि दूरी चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको काटते हैं। 15 4 जा, देखिए 60, क्या हो गया, बचा कितना 73। तो 15 4 जा फिर जाएगा, बट 15 5 जा, देखिए इसीलिए मैंने जानबूझ के दिया था। 15 5 जा तो 75 ले जाएंगे तो 73 से बढ़ गया ना, तो माइनस में आएगा, कितना माइनस आएगा, तो मैं -2 लिख दूं, कोई दिक्कत, इनटू में डिवाइडेड बाई 15। यहां तक क्लियर है? देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 8 2 जा कितना होता है 16, 16 को 15 से काटेंगे 1, तो क्या बना 1 इंटू 2/15, और 2 क्या हो गया, जब ये वैल्यू छोटी आ जाए तो यही रिमाइंडर होता है, जब ये वैल्यू इससे छोटी आ जाए, क्योंकि देखिए 2 को जब हम 15 से काटेंगे तो कभी कटेगा नहीं, ना कटेगा, क्योंकि ये 15 से बड़ा होगा तब तो कटेगा। अगर ये वैल्यू छोटी आ जाए इससे डिवीजर से तो रिमाइंडर यही लिखा जाता है, सीधा सीधा आंसर। क्लियर है? अरे 15 से एक बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, कहां से आया
8 2 जा 16 हो गया ना, तो 16 को 15 से काटेंगे तो एक ही तो बचेगा, इसलिए मैंने उसके बदले एक लिख दिया, और ये बचा था 2, तो 1 इंटू 2। क्लियर है? नहीं क्लियर है? डाउट है? कहां डाउट है? ये 18 2 जा डिवाइड किया था, 15 1 जा बचा कितना, तो 32 बचेगा, तो 15 2 जा बचा 23, एक बार और जाएगा, 15 1 जा 15, तो 23 में 15 घटा क्या बचा, 5 + 3, वही लिखा था। ठीक है, बोलिए हाँ या ना, किसी को कोई डाउट, यस और नो? चीजें समझ में आ गई? ये ध्यान रखना, अगर ये छोटी वैल्यू आती है तो क्या हो जाएगा, वही रिमाइंडर होता है, वही क्या होता है। अच्छा, गलती से आपने देखा कि छोटी वैल्यू आ गई और आप नहीं ध्यान दिए, चलिए काट लीजिए, कितनी बार काटिएगा, हाँ तो क्या आ जाएगा बताइए, -13 ना। अब माइनस को पॉजिटिव बनाने आता ही है आपको कि नहीं आता है? कहीं भी नहीं भटकिएगा, आता है कि नहीं आता है? क्या करिएगा आप, -13 में जिससे डिवाइड कर रहे हैं वहीं जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बताइए खुद देखिए। कभी भी आप परेशान मत होइए कि अगर हम गलती से हम एक बार भी ले गए माइनस आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये वैल्यू छोटी आती है तो रिमाइंडर वही होता है, डायरेक्ट रिमाइंडर वही होता है, क्योंकि 15 से ये बड़ी वैल्यू आएगी तभी तो डिवाइड करेंगे ना, और नहीं आएगी तो वही रिमाइंडर होता है। आर यू गेटिंग? यस और नो? क्या ये क्लियर हुआ? अब अगर डिविजिबल नहीं देगा तो इस तरह क्वेश्चन देगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आया? इधर की जनता मतलब आ गया समझ में? ऑनलाइन वाले क्लियर है? सर अगर रिमाइंडर डिविजर से बड़ा आया तो, अरे रिमाइंडर डिविजर से बड़ा आएगा तो डिवाइड ही तो करेंगे। अरे इच्छाधारियों, अगर मान लो 28 आ गया 15 से बड़ा होगा तो ये फिर डिवाइड होगा ना, फिर ऐसे। अरे धन्य है तुम लोग। ठीक है ना? यस और नो? अब किसी को कोई डाउट? ओके सर, क्लियर है, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। अब लिखेंगे टाइप 3, लिखिए टाइप 3। देखिए टाइप 3 और टाइप 4 जो होता है वो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, वो ट्रिकी बेस्ड पूछ जाते हैं। कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, उसको तो नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन का ट्रिक बच्चों को पता है, तो वो ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पढ़ा देता हूं जिसमें ट्रिक लगती है, क्योंकि आप देख रहे थे ना वो कौन सा रिकरिंग नंबर, वो पढ़ दे आ जा रहा था आंसर, तो इसलिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन में हम ट्रिक भी बताएंगे जहां से क्वेश्चन सीधा रिपीट हुआ तो क्या हुआ। चीजें क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए लिखिए, पहला कौन सा टाइप है ये? टाइप 3। टाइप 3 में ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, चीजें ध्यान रखिए, खूबसूरत खूबसूरत। जब अगर 63 है, 63 के पावर 137 डिवाइडेड बाई 62, या 63 के पावर 138 डिवाइडेड बाई 62, पहला टाइप 3 ये है, ध्यान से पकड़िएगा। ये वैल्यू जस्ट इससे एक बड़ी होती है, क्या होती है? एक बड़ी। तो पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। कैसे देखिए, 62 से अगर इसको काटेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा ना। अब 1 के पावर कुछ भी करिए, क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? 1। इधर देखिए, 62 से इसको काटिए, कितनी बार रिमाइंडर आएगा? वही रूल जो अभी पढ़े थे, कितना होगा? कितना होगा? 1 होगा ना। यस और नो? अब 1 के पावर कुछ भी लिखिए, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ही ना आएगा। तो इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू इसको काटने पर अगर 1 आ रहा हो तो चाहे पावर कुछ भी हो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो लिख लीजिए बस इसी को एग्जांपल के तौर पे। नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है। क्या करता है, कभी कभी वो मिला के दे देता है क्वेश्चन, जैसे ये भी दे दिया और वो 1261 वाला भी दे दिया, मतलब उस तरह भी दे दिया, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो पावर वाला सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था। सर सब पढ़ाए हैं, देखिएगा बस ध्यान से। ठीक, ये वैल्यू जस्ट इससे एक बड़ी होनी चाहिए, जस्ट एक बड़ी। तो 1 के पावर कुछ भी करिए, क्या आ जाएगा? 1। क्लियर? अब आपकी बारी, लगाइए जरा तो है। हाँ, वो टाइप 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो भी बताएंगे, परेशान मत होइए। ये क्लियर है दोस्तों ऑनलाइन वाले? व्हेन दिस नंबर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन बाई डिविजर
अब बाई वन ओनली वन, ठीक है ना, देन रिमाइंडर इज ऑलवेज वन, रिमाइंडर इज ऑलवेज वन, ठीक है। अब अगला देखिए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप खुद देखिएगा, लिखिए 1379 के पावर 634 डिवाइडेड बाई 1378, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। यहां आपको बड़ा मजा आ रहा है, बोले हैं ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब जस्ट इमेजिन दैट यू डोंट नो द फॉर्म कॉन्सेप्ट एंड यू आर जस्ट सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, think about that, what is happening over there, something is revolving around you, that is the fan, you are just looking the wall, either fan or whatever, you are just मतलब seeing that, yes or no। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों दे दिया, क्वेश्चन कोई मीनिंग नहीं है, पहले पढ़िए, ये हमको पता है, आंसर खत्म। अब ये क्वेश्चन अगर किसी हमसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा अरे यार तो वन आ रहा है, आपको भी नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1378 1379 को काटेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, वन ही आएगा ना। अब वन के पावर कुछ भी आएगा तो क्या आएगा, तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आप निकाल भी सकते हैं। तो रिमाइंडर क्या हो गया दोस्तों, वन, लिख लीजिए फटाक से, इसका रिमाइंडर वन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, इस पे प्रैक्टिस करते हैं। अभी एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, देखिए फाइन, ये लिख लीजिए पहले, अगर अंतर दो दे दिया तो दो के पावर 634 आ जाएगा, बेहोश हो जाएंगे दो के पावर करते करते। नहीं, डिफरेंस इसमें वन ही देता है, और वो जो अगर वन पावर नहीं दिया होगा तो नॉर्मल देगा, जैसे भी कराया था है? अगर एक से ज्यादा, आप खुद डिसाइड करो ना, मान लीजिए यहां पे दिया है 374, तो 74 और 78 के बीच का डिफरेंस, तो 4 के पावर कितना हो जाएगा, जस्ट यू इमेजिन दैट कि हाउ कैन यू सॉल्व 4 के पावर 634, नो ना, तो उसको बनाते बनाते सुबह हो जाएगी, वो उसके पिताजी से भी नहीं बनेगा, कौन जो क्वेश्चन दिया है, तो उस टाइप का नहीं होगा। वो होगा कैसे, उसमें ट्रिक कैसे आएगी वो हम बताएंगे, वो टेक्निकल कैसे घुमा के देगा वो हम आपको सिखाएंगे, चीजें क्लियर। हाँ बराबर, भाई बराबर कट गया तो सीधे सीधे जीरो, जीरो के पावर कुछ भी रखिए जीरो ही होगा, चीजें क्लियर, हाँ या ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं अब आपको देता हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग ऐसे क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक। देखिए फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 937 के पावर 631 इंटू 935 इंटू 938 डिवाइडेड बाई, ये पूरा ब्रैकेट बंद कर देगा, डिवाइडेड बाई 936। ऑप्शन लिख देता हूं, रिमाइंडर निकालना है, फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी डी, तो पहला ऑप्शन है 935, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 6, फिर 4, फिर नन ऑफ दीज, ऐसे लिख लीजिए, इसी तरह देगा आपको, थोड़ी सी गलती, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। क्या रहा है, डी 934, यस और नो। चलिए लगाइए, सब लोग लगाइए, परेशान मत होइए, सब लोग लगाइए। ऑप्शन वाले कौन कौन है, डी 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 डी, ओके ओके, अच्छा ऑनलाइन वाले रिप्लाई भी कर रहे हैं आप, चलिए आप लोग भी लगाइए। पहले इसको देखिए ना, 936 क्या होगा, इंडिविजुअली तो डिवाइड करेगा, तो ये जब इसको डिवाइड करेगा तो वन ही तो आएगा, क्योंकि 936 से कितना ज्यादा है,
वन ज्यादा है, अब वन के पावर कुछ भी रखिए तो क्या होगा, वन। अब ये 936 से ज्यादा है कि कम है, तो कम है तो एक बार ले जाइए, एक्स्ट्रा ले जाइए, क्योंकि अगर हम खाली 935 लिखेंगे तो लेंदी हो जाएगा ना। तो अगर मैं 935 को डिवाइडेड बाई 936 को एक बार ले जाता हूं तो ये कितना आसानी से क्या दे देगा, -1। और हमको माइनस पता है, माइनस से घबराना है नहीं। यस और नो, वी नो दैट कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस। आफ्टर देखिए, जब इसको डिवाइड करेंगे 938 को अगर हम 936 से डिवाइड करेंगे, देन रिमाइंडर विल बी व्हाट, 2। रिमाइंडर विल बी 2, तो ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 930। अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, बताइए क्या आ रहा है दोस्तों, माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस। ओहो 936 है, सॉरी फॉर दैट, 936। खुद बताइए, अगर रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर इज नेगेटिव देन हाउ कैन यू मेक इट पॉजिटिव, हाउ कैन यू मेक इट पॉजिटिव, बाई एडिंग द डिविजर, बाई एडिंग द, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं उसको जोड़ देंगे। फिर किसमें जोड़ेंगे, इसमें। तो अगर मैं -2 को 936 में जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा, 934। कोई ऑप्शन में है, नहीं। अब ये मत सोचना कि 934 नहीं तो इसके करीब तो यही है, यही मार देते, नहीं, जो नहीं है वो भी देखिए। ऑनलाइन वाले क्लियर है, दिलीप 2 कैसे आ गया आंसर, 2 नहीं आएगा, 2 आंसर नहीं आएगा, 934 आएगा। ओके ग्रेट, ये चीज समझ में आ गया दोस्तों। जिसको नहीं आ रहा वो फिर से पूछ सकता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है निगेटिव से पॉजिटिव कैसे होगा या पॉजिटिव से निगेटिव कैसे होगा, सबको क्लियर है। निगेटिव आ भी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी राजा थे और अब भी राजा है। क्लियर है, क्या टाइप 3 समझ में आया। टाइप 3 में हमने इन दोनों को ऐड करके दे दिया, कोई फर्क पड़ा। हम ये -1 क्यों ले रहे हैं या प्लस क्यों ले रहे हैं, वो अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यस और नो बोलिए, हम कैसे कर रहे हैं, अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। यस और नो, if positive remainder is greater than that of negative remainder then we can opt the negative remainder. If negative remainder is greater than that of the positive remainder, it is better to opt that what, the positive remainder, because it is the only based on the calculation। है ना, ये केवल कैलकुलेशन पे ही तो है कि हमें कब जज करना है कब नहीं करना है। क्या डाउट है किसी को, सब लोग बताइए यस और नो, आगे बढ़े। हाँ, ये ब्रैकेट बंद होने का मतलब हुआ कि ये पूरे को डिवाइड कर रहा है। अगर ये खाली ब्रैकेट खोल दिया होता तो खाली इसी को डिवाइड करता, हाँ, तो गड़बड़ हो जाता, इसीलिए मैंने पूरे ब्रैकेट खुद कर दिया। चीजें क्लियर, जब भी डिवाइड होगा पूरे को होगा। ये सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट। अब हम लोग टाइप 3 के बदले क्या पढ़ेंगे, टाइप 4। लिख लीजिए फटाक से। अभी आपने कहा कि सर इधर वाला बड़ा हो जाए तो क्या होगा, इधर वाला बड़ा हो जाए तो क्या होगा। तो आप खुद देखिए, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, आप अपने आप क्लियर कर सकते हैं कि अगर इधर बड़ा होता है तो क्या होगा। जैसे देखिए, यहां पे लिखा भी देता हूं और समझा भी देता हूं। जैसे फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल ज्ञात करें व्हेन 63 के पावर 471 डिवाइडेड बाई 64। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें दो टाइप समझना है। दूसरा 63 के पावर 472 डिवाइडेड बाई 64। ये दो क्वेश्चन में हमको सीखना है। अब कौन बड़ा हो गया दोस्तों, उधर वाला, ठीक है ना, लिख लीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, खूबसूरत। आपको कुछ नहीं आता क्या, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है पक्का ना, हाँ ठीक है। तो नहीं, आप पर हम मतलब हमें लगा कि नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। ये सबको आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन वाले सबको क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, सबको क्लियर है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दो ही रिप्लाई किया।
ठीक है, ग्रेट। देखिए अब चीजों को समझिए कैसे आएगा। मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं पता है कि इसका रूल क्या है, बट ये तो पता है 64 को 63 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर -1 आएगा। यस और नो? ये एक ही तो कम है, ये भी तो एक ही कम है। यस और नो? इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा बताइए, और इस केस में क्या आएगा? क्या आएगा? -1, यही ना आएगा? ध्यान से देखिए, रुकिए आप हमें बताने दीजिए। इस केस में -1 आएगा, इस केस में क्या आएगा? तो यहां -1 के पावर क्या है? 471 है ना? ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड नंबर उसे कहते हैं जिसके लास्ट डिजिट पे 0 2 4 6 8 9 हो। ठीक, तो अगर इसके पावर ऑड है तो हमेशा इसका रिमाइंडर क्या आएगा? और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी रिमाइंडर क्या हो रहा है? माइनस ही तो आ रहा है, लेकिन इसके पावर क्या लिखा है? इवन। हिंदी में लिखते हैं विषम, ये हिंदी वाले इतने पता है ना, और इसको लिखेंगे सम, ये तो पता है ना, विषम सम। अब यहां पे अगर सम आता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 1। क्या होगा? और ऑड आएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? क्या आप जानते हैं कभी माइनस लिखा जाता है? नहीं ना? तो -1 में हम क्या जोड़ेंगे, क्या ऐड करेंगे बताइए? डिवीजर। डिवीजर क्या था? तो 64 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? 63। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? फिर से देखिए, इधर देखिए, 64 को 63 से डिवाइड करेंगे तो ये एक ही तो कम है, तो -1 के पावर क्या आ रहा है? 471 ऑड होता है, तो ऑड हो गया, और यहां पे -1 के पावर इवन। जब ऑड होता है तो रिमाइंडर माइनस आ जाएगा, मतलब -1 होगा, और इवन होगा तो माइनस चीज पॉजिटिव हो जाती है। माइनस अगर 2 बार लिखा जाए तो पॉजिटिव आएगा, 3 बार लिखा जाए तो निगेटिव आएगा, यानी ऑड टाइम्स लिखा है तो निगेटिव, इवन टाइम्स लिखा है तो। ये तो समझ में आ रहा है ना? बताइए। तो यहां पे माइनस आ रहा था, बट रिमाइंडर निगेटिव नहीं ना होता है कि होता है? बताइए। तो हम क्या करेंगे? डिवीजर को ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? और यहां पे -1 का पावर इवन है तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1। ये बेसिक समझने का है, ये टेक्निक है, बट इसकी ट्रिक इस तरह बताई जाती है, ट्रिक इस तरह बताई जाती है कि ध्यान से देखिए, अगर 63 के पावर 471 डिवाइडेड बाई 64 है, ठीक, अगर ये पावर ऑड है, पावर क्या है? ऑड है। पावर क्या है? ऑड है। तो हमेशा पावर अगर ऑड दिया है तो रिमाइंडर बराबर हमेशा बेस आता है। क्या आता है? क्योंकि यही तो ऐड होगा उसमें एक में। यस और नो? अगर यहां पावर क्या है? इवन है, 472 डिवाइडेड बाई 64। यदि पावर क्या है हमारा? पावर का मतलब चोटी। अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। क्या आ रहा था? अब ये आप ट्रिक याद कर लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि ये कहना क्या चाहता है। तो आप ट्रिक के सहारे बैठ गए तो अच्छी बात है, अगर आ गया तो ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन घुमाया तो गायब है। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन नहीं घुमाना है, आपको समझना है कि आया कहां से। अगर हम ये भी याद करें तो सीधे पावर इवन तो 1, इवन 1। एसेंट गाना मिलता है ना, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं गली में नाच रहा हूं, आ गया ना? नाच रहा हूं, जा रहा हूं, तो असेंट इवन, इवन 1, इवन 1, इवन 1। ऑड होगा तो बेस, ऑड होगा तो बेस, ऑड होगा तो बेस। क्लियर है? बेस कौन सा होगा? जिसपे पावर टिका होगा। ठीक है? क्लियर? हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए अब इसको। ऑनलाइन वाले बताएं, ये चीजें समझ में आई? ऑड होगा तो -1 होगा, वेरी गुड, लेकिन -1 लिखते नहीं है इसलिए वो जुड़ जाता है। इवन होगा तो 1 होगा। ठीक है? क्लियर? ये उन क्वेश्चनों के लिए होता है जो सीधा सीधा पूछ देता है। यूपीएससी कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको बस आइडिया होना चाहिए। अब जरा सोचिए, भूल गए आप, ऑड होता है, इवन होता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सीधे डिवाइड करिए, 64 को 63 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा? -1। -1 के पावर क्या है? ऑड, तो क्या आएगा? माइनस, बट माइनस लिखते नहीं है तो क्या हो गया? 64 प्लस -1, दिस बिकम 63। 64 को 63 से डिवाइड करिए, क्या आएगा? -1, बट पावर क्या है? तो -1 के पावर इवन टाइम्स लिखा जाए तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? उसी चीज को ये फार्मूला बता दिया गया। क्लियर है? अब आपकी बारी है, आप क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन।
यस, ये सेकेंड नंबर, ये 64, दिस इज द 63, 64 को हम 63 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 यहाँ पे लिखा, लेकिन ये पावर क्या है, इवन है ना, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 4 0 6 8 आए तो क्या होगा, तो इवन का मतलब होता है कि -1 का अगर इवन लिखा है तो पॉजिटिव बना देता है, -1 इंटू -1 दो बार इवन हो गया प्लस हो जाएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 चार बार हो गया तो पॉजिटिव, इसीलिए वो डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये क्लियर हो गया, हाँ या ना? चलिए अब आपकी बारी है, लगाइए। ऑप्शन में -1 हो तो, देखिए किरण क्वेश्चन पूछ रही हैं, ऑप्शन में -1 हो तो किरण आप उसके, आप जहां पे बैठे हो वहां पे देखिए पत्थर हनुमान जी छोड़े थे जो ले जा रहे थे संजीवनी बूटी, वहीं से उठा के हमारे सर पे पटक दीजिए, सिंपल सा लॉजिक है ना। मैंने जब कह दिया कि रिमाइंडर कभी निगेटिव होता ही नहीं तो -1 देगा ही नहीं वो, अगर वो दिया है तो समझिए गलत है, क्या है, गलत है। ठीक है किरण, डिड यू अंडरस्टैंड? Remainder is never negative. If it is given in the question, then you will make so positive. If it is also given in the question, then you can consider that कि it will never be the option. Clear है? बहुत समस्या है साहब, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अरे आप क्या समझिए, देखिए मैं एक जगह मैं पढ़ा रहा था टेक्नोमेट्री, आप में तो सिलेबस में है नहीं, वहां पढ़ा रहा था तो sin थीटा अपन tan थीटा ऐसे लिखा था, तो उसमें एक महान विभूति बैठा था, मतलब महान, तो कह रहा है कि सर ऐसे क्यों नहीं काट रहे, थीटा से थीटा काट लो, n से n काट लो, तो C/टा क्यों नहीं लिख रहे हो। मैं परेशान, हमने सोचा कि मैं ही पहली बार पैदा हुआ हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए, क्या है, क्या ऐसा कभी हो सकता है? ये खुद एक फंक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं, है ना, टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन। यस और नो? धन्य। अरे अभी ऐसे नहीं, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। एक जगह पढ़ा रहे थे 20 इंटू 10, हरियाणा का बच्चा था, हरियाणा वाले बुरा नहीं मानेंगे, तो ये हमने लिख दिया, मतलब शॉर्टकट बता दिया कि मल्टीप्लाई 2 नंबर का कर दोगे, जो जो दिया होगा तो वो, तो उसने बोला गुरुजी एक बात पूछनी है तन्ने से। हमने कहा हाँ बताओ। तो पहला, दिस इज द फर्स्ट असेंट व्हेन जस्ट आई वाज फेसिंग इन हरियाणवी लैंग्वेज, ठीक है ना, दिस वाज द फर्स्ट असेंट। और मुझे लगा कि वो हमको गाली दे रहा है पीटने के लिए, मुझे नहीं पता था कि ये असेंट होता है, तो मुझे लगा कि उनकी भी गलती नहीं है, ऐसा नहीं है, हरियाणा ही तो ज्यादा अटैक झेला है, अफगानी आए तब भी हरियाणा से ही, पानीपत का युद्ध तो पता ही है ना, कितनी लड़ी गई, ठीक है ना, करनाल का युद्ध, ये सब पता ही होगा आपको। तो पंजाब से चढ़ के अफगानिस्तान वाले कहाँ अटैक करते थे, हरियाणा, क्योंकि हरियाणा को जीतने के बाद सीधे दिल्ली, बट हरियाणा वाले मार काट करने में आगे हैं, आज भी देखिए स्पोर्ट्स में कौन आगे है, हरियाणा, इसीलिए उनके रग रग में खून है भरा हुआ है लड़ने के लिए। तो पहली बार बोला तो हमने कहा देखो भाई, मुझे समझ में आ गया कि ये लोकल बंदा है, तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि हमें भी अपनी बचानी थी ना भाई, पिट जाते तो देखिए 20 इंटू 10 कर दिया, तो उसने कहा कि 20 इंटू 10 में सर प्रॉब्लम है, 2 लिख दिया यहाँ पे, हमने कहा यस, 1 0 था ये भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया, ये 1 आपके घर चला गया। तो उसने ऐसे हमको आस्कर वो कहा, क्वेश्चन हमको दिया, तो हमने कहा कि अब क्या बता सकते हैं, आप खुद देख लीजिए, अब क्या कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर, फटाफट लिख लीजिए, फिर नंबर अब 0 देखना है हमको। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 127 के पावर 638 डिवाइडेड बाई 126। ऑप्शन भी लिख लेते हैं, A B C D, 0 1 2 4 लिख लीजिए। शेषफल ज्ञात करें। सर योर वॉइस इज असम, हाँ हाँ वो तो मैं जानता ही हूँ, चलिए पढ़िए। तो 127 के पावर 638 डिवाइडेड बाई 126, क्लियर है। आप खुद देखिए 126 से कितना बड़ा है, एक, क्या है पावर, देखिए इवन की ऑड, इवन क्या पढ़िएगा 1, गाना याद हो गया। तो इसका मतलब रिमाइंडर यहां से क्या आएगा, आंसर कौन सा हो गया, लिख लीजिए फट दे। अब आप सोच रहे हैं कि इतना इजी क्वेश्चन क्यों देगा ना, ये पढ़ लिया तब पता चल रहा है, नहीं पढ़ा होता तो पता चलता है इसका इजी क्वेश्चन क्या है, वहां पे इतना इजी बनने के बाद भी नहीं आता, और कहीं नीचे कहीं लगा होगा।
जहां बहुत ज्यादा पैसेज दिया होगा उसी में एक क्वेश्चन डाल देगा इसी तरह। अब उसको देख ही नहीं पाएगा पैसेज के चक्कर में, गायब। तो आप पहले पढ़िए फिर बताते हैं इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए। ये क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ऑड वाला। लिखिए, ऑनलाइन वाले क्लियर है? यस और नो? देखिए, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। फाइंड द रिमाइंडर, ये वैसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मतलब आपको टेक्निक आनी चाहिए तभी बना सकते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 63 के पावर 381 इज डिवाइडेड बाई 62। हिंदी में लिख लेना, जब 63 के पावर 381 को 63 के पावर 381 को, एक मिनट रुकिए 63 बोल दिया हूं क्या? ओहो 61 लिख लीजिएगा, सॉरी 61। जब 61 के पावर 381 को 62 से विभाजित किया जाए, 62 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 62 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 62, 61 और 0। अब बताइए क्या होगा? 61। अब ध्यान से देखिए, आप इसको चाहो तो ऐसे भी दे देगा, 381 डिवाइडेड बाई 62, इस तरह भी लिखा होता है। इसका मतलब डिवाइड ही तो हुआ, या तो इसी चीज को ऐसे लिख देगा 62। अब देखिए 62 से 61 कितना कम है? एक कम है, -1। पावर क्या है, इवन की ऑड? तो अगर आप रटा होंगे तब भी मार देंगे, ऑड है तो सीधे बेस हो जाएगा, और नहीं तो सीधे देखिए पावर क्या आ रहा है, इसमें करेंगे तो कितना आएगा, -1। बोलिए हाँ या ना? और पावर क्या है, इवन की ऑड? ऑड है तो इसका रिमाइंडर सीधे क्या निकल के आएगा? लेकिन -1 तो होता ही नहीं है, -1 तो फिर हम किससे डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या ऐड कर देंगे? तो 62 ऐड कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तब भी आपका आंसर बन गया 61। क्या ये क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? लिख लीजिए फटाक से 61। और याद है तो अच्छी बात है, बट मुझे मेरे हिसाब से याद मत करिए, भूल जाइएगा, समझ के करिए तब याद हो जाएगा। यस और नो? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, ये समझ में आ गया, क्लियर? लेकिन आपको पता है ना कि जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनता है। यू नो वेल व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू अपीयर इन द पेपर। यस और नो? अरे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रिमाइंडर। यस और नो? बोलिए। You are not able to solve such question because some questions has been tricked. Yes or no? According to that concept या using that concept. आपको रिमाइंडर पढ़ लिया, आपको लगा वाओ इससे बेहतर टीचर तो मैंने आज तक नहीं देखा, और ये पढ़ा भी दिया। एग्जाम में बैठे, सबसे जितनी भद्दी गाली होगी हम ही को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बदल दिया होगा, यूज वही करेगा, ठीक, और लेवल कहानी बदल देगा। अब वो भी क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए जहां पे आपको क्वेश्चन बदलने का तरीका पता हो जाए। लिखिए जरा, तो बड़ी खूबसूरत है। 5 के पावर 100 इज डिवाइडेड बाई 26। लिख लीजिए, जब 5 के पावर 100 को 26 से विभाजित किया गया, 5 के पावर 100 को 26 से विभाजित किया गया, देन रिमाइंडर इज, तो शेषफल, देन रिमाइंडर इज, ऑप्शन तुरंत दे देगा, ठीक, देन रिमाइंडर इज, क्लियर है, 1, 0, 25 और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज भी देगा, नहीं भी देता है, लिख लीजिए। जब 5 के पावर 100 को 26 से विभाजित किया गया तो शेषफल क्या होगा? इंग्लिश वालों को मैं लिख देता हूं, इसलिए इंग्लिश नहीं यहां पे बोलता हूं, ठीक है, हिंदी वालों को बोल देता हूं, ठीक है ना? नहीं तो एलिब्रेशन आप समझ लीजिए, व्हेन 5 के पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 26 देन रिमाइंडर इज, तो ऑप्शन में ही बताना है। अब क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, 5 के पावर 100 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं?
अब सारा रूल लगा लिया आपने, लेकिन ध्यान से देखिए, पहला रूल क्या था कि भैया सीधा सीधा कट जाए तो आंसर, ये कभी कटेगा नहीं, 5 का मल्टीपल कभी 26 से कटेगा। दूसरा रूल देखा, इंडिविजुअल होगा तो काट लेंगे, इंडिविजुअल का है तो पावर है। पावर वाला रूल हमने अभी 2 ही पढ़ाया है, यस और नो। या तो ये 27 होगा, या तो 28 ज्यादा होगा, या तो एक क्या होगा, कम। ये क्लियर है। ये वाली वैल्यू जो होनी चाहिए हमारे रूल अकॉर्डिंग, तो टाइप 3 टाइप 4 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये वैल्यू 26 से अधिक होगी या तो कम। अब खुद बताइए 5 के पावर में कौन ऐसी वैल्यू आएगी जो 26 से अधिक या कम होगी, एक ज्यादा एक कम। अगर मैं एक 26 से एक ज्यादा अधिक लूंगा तो 27 कभी 5 के पावर में आएगा, अरे बोलिए। लेकिन अगर मैं 26 से कम लूंगा तो 25 5 के पावर में आएगा ना, यस और नो। यानी ये क्वेश्चन सीधी तरीके से नहीं दिया है, इट इज नॉट गिवन इन सच वे दैट कि दिस नंबर इज जस्ट सीइंग व्हाट, इट इज लेस देन 1 बाई 26 या मोर देन 1 बाई 26। इसको हमको अपने अनुसार बनाना पड़ेगा। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना। तो हमें यहां पे क्वेश्चन 26 से ये क्या दिया है, 5 दिया है। 26 से या तो बड़ा हो या तो कम, कितना, केवल 1। तो हमें पता है कि 27 कभी 5 के पावर में नहीं आएगा। क्या 25 आएगा दोस्तों? 5 के कितनी बार में 25 आता है बताइए, 5 के कितनी बार में 25 आएगा? 5 बार में। कौन बोल रहा है? स्क्वायर में, पावर में कितनी बार में आएगा? 2 बार में। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये तो पता है ना, यस और नो, बोलो भाई। तो क्या हम इसको 5 को हम ऐसे देखो लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 अगर लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, और ये जितना बार हम यहां पे लिखते हैं उतना इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेगा तो कितनी बार जाता है? क्योंकि ये रूल होता है कि पावर के ऊपर पावर अगर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं? 50। अगर यहां 50 लिखा है तो सीधे क्या हो जाएगा? 100। चीजें क्लियर? अच्छा, हमने 2 ही क्यों लिया? क्योंकि हमको 25 चाहिए था। क्या चाहिए था दोस्तों इसके बदले? 25। तो 5 का स्क्वायर करने पे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए हमने पहले 5 के पावर 2 लिख लिया। अब 2 से 100 को काटिए, कितनी बार गया बोलिए? 50 टाइम्स। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। अब 5 का स्क्वायर कितना बन गया बताइए? यानी हमको क्वेश्चन ऐसे देना चाहिए था, यस और नो। हमको प्रॉब्लम इस तरह देना चाहिए था यूपीएससी को, उसने कह दिया नहीं, हम आपको 5 का स्क्वायर पढ़वाते हैं, यस और नो। अब बताइए, क्या हमने ऐसा रूल कभी पढ़ा है? अगर ये 26 है तो ये कितना है? एक कम है ना, लेकिन पावर इवन है कि ऑड है? तो रिमाइंडर क्या आएगा? इवन है तो क्या आएगा? 1। इवन 1, यस और नो। तो इस केस में हम सीधे रिमाइंडर क्या लिख देंगे? समझ में आया? अब ये अगर सीख जाएंगे तो गाली नहीं देंगे हमको, आपको मॉडिफाई करने आ गया, यानी इसकी कहानी समझ में आ गई। 25 इंटू 5 125 1, बड़ी समस्या है। चलिए लिखिए, हम आपको तरीका बता देते हैं। आंसर 25 नहीं आएगा, आंसर 1 आएगा। 25 तब आता जब यहां पे रिमाइंडर क्या होता, अरे क्या होता, वो ऑड होता। क्या होता? यहां है क्या? इवन का मतलब, वैसे भी देखिए 26 को काटते तो -1 आता ना, अब -1 के पावर इवन तो इवन 1 ही तो आएगा। बोलिए, कुछ याद नहीं करना, समझिए। कोई डाउट अभी किसी को? हमने यहां पे क्यों बनाया 25, खुद बताइए। क्योंकि हम रूल जानते हैं। हम क्या जानते हैं? बोलिए, क्या रूल जानते हैं? क्या रूल जानते हैं? कि अगर ये 26 लिखा है तो पक्का यहां 27 या 25 होना चाहिए। 27 नेवर बी द फैक्टर ऑफ 26 या नेवर बी द मल्टीपल ऑफ 26, यस और नो। नेवर बी द मल्टीपल ऑफ 5, नेवर बी द मल्टीपल ऑफ 5, बट 25 is the multiple of 5, so that's why we are here making the 25 as a 5। क्लियर है ना? समझ में आया? 5 के जगह हमने 25 क्यों बना दिया? किसी को कोई डाउट? एक और बना ले समझने के लिए, लिख लीजिए फटाक से। ऑनलाइन वाले क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस और नो?
अब्दुल समद, ठीक, ग्रेट। रवि शर्मा, ये दो ही रिप्लाई कर रहे हो भाई, बाकी लोग कहाँ चले गए? दिलीप कुमार, दीप्तोनील, क्लियर, अलमिका और हिमानी। किरण, आप बताइए, आपको समझ में आया? आर यू देयर? ऐसा नहीं कि आप छोड़ के भाग गए। रिंकी सिंह, यस सर, ओके ग्रेट। किरण, ओके। चलिए एक और बता देते हैं हम आपको, ताकि समझ जाए कि कैसे हम बना सकते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए 3 के पावर 243 डिवाइडेड बाई 28। 3 के पावर 243 डिवाइडेड बाई 28। शेषफल ज्ञात करें, फाइंड द रिमाइंडर। आपको पता है या तो 1 या तो 27, ये वही ना होगा, एक होगा या तो एक इससे कम होगा, यही ना होगा। लिख लीजिए 3 के पावर 243 डिवाइडेड बाई 28, फाइंड द रिमाइंडर। शेषफल ज्ञात करें। आप खुद देखिए 28 है तो यहां पे क्या होना चाहिए? 29 या 27? क्या 29 का भी 3 का मल्टीपल है? 3 से कटेगा 29? नहीं ना, 27 कट जाता है ना। तो 3 के पावर कितनी बार में 27 आता है बताइए? 3 के पावर 3 करने पे 27 आता है ना। ये पावर हम लिखा देंगे, हम पूरा आपको बता देंगे, ठीक है। जिसको नहीं आता पावर निकालना, क्यूब, स्क्वायर, वो सब बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल इसके बाद ही पढ़ा देंगे। तो 3 के पावर कितना हो गया? 27। किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? अरे हाँ या ना। तो अब ये देखिए, यहां पे इसके पावर हम क्या लिखेंगे बताइए? 3 लिखेंगे ना, बोलिए हाँ या ना। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 81। और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? अब 3 के पावर 3 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 के पावर 3? 27। दिस विल बी 28, यस और नो। अब सी, क्या मैं इस रूल को जानता हूं? इस रूल को जानता हूं। 28 से ये कितना कम है? माइनस एक कम है ना, -1। और पावर इवन है कि ऑड है? पावर क्या है? तो पावर अगर ऑड है, खुद देखिए, पावर ऑड है तो रिमाइंडर क्या होगा? बेस होगा ना। तो इसका बेस, पावर का बेस क्या है? यानी आंसर कितना हो गया? खत्म। अब क्लियर है? यानी ये क्वेश्चन आपको उसी तरह दिया, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। तो आप इस चीज को समझिए। यस, 27 27 27। ओके ग्रेट। चीजें सबको समझ में आ गया दोस्त? किसी को कोई डाउट? अरे हाँ या ना। क्या क्या? अच्छा, किनारे हट जाए। चलो क्लियर। अब रुकिए, यहां तक रिमाइंडर समझ में आया? कोई डाउट? लेकिन हमको ये ध्यान रखिए, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां तक तो मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं थोड़ा हायर भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। यूपीएससी का कोई, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम आपको स्पेशल भी पढ़ा देंगे। वो आएगा नहीं आएगा वो डिसाइड यूपीएससी करेगा, बट हम उतना लेवल तक पढ़ लेंगे तब भी आ जाएगा। यानी रिमाइंडर में भी कई चीज पॉपुलर होती है। क्या होती है? पॉपुलर होती है। चीजें क्लियर है ना? हाँ या ना? तो वो भी पहले पढ़ लेते हैं। तो एक थ्योरम आती है जिसको पढ़ते हैं लिटिल थ्योरम, उसका नाम है लिल फर्मेट थ्योरम। और ये रिमाइंडर में अगर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी से पूछे जाते हैं। तो आप एक हेडिंग डाल लीजिए, हम लिखा देते हैं। अब ये कुछ स्पेशल केस हैं जिनको ध्यान रखना है, ये एक ही है स्पेशल है, क्योंकि अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें अगर कोई रिमाइंडर पढ़ाएगा ना तो उसमें ये जरूर पढ़ाएगा लिटिल फॉर्मेट थ्योरम। तो कहीं देखा, दिमाग लगाया, अच्छा ये भी दिख गया, वो डाल दिया। उसके पिताजी का क्या जाता है यूपीएससी के, वो तो फेल करने के लिए डाल रहा है। बट हम लोग ऑलवेज उसके बारे में पहले ही जानकारी लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए अगला नोट, फॉर्मेट थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए, आए ना आए उससे मतलब नहीं है, बट रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं मुझे खुद नहीं पता, आप हिंदी में खाली लिख लीजिए फॉर्मेट थ्योरम। प्रमेय बोला जाता है इसको, फॉर्मेट प्रमेय, लिल फॉर्मेट थ्योरम पढ़ा जाता है इसको, ठीक है।
ये कुछ नहीं, ये एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट को इन्होंने प्रूफ किया था। जब कोई चीज थ्योरम आती है तो बहुत प्रूफ करके आती है ना, तो हमको प्रूफ नहीं जानना है। प्रूफ जानेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। आप सीधे सीधे इसका थ्योरम समझिए क्या है। ए के पावर p माइनस वन डिवाइडेड बाई p, ऐसे लिख लीजिए। ए के पावर p माइनस वन डिवाइडेड बाई p, अगर ऐसे दिया हो इस तरह, तो इस केस में रिमाइंडर हमेशा वन आता है, हमेशा वन आता है। अब ये है क्या a और p, तो अभी बता देते हैं। इस केस में रिमाइंडर हमेशा वन, आपको पता ही नहीं है, याद ही नहीं, आता ही नहीं है, तो आप कभी नहीं लगा पाएंगे इसका वन, क्योंकि ये अलग है। वो टाइप वन से हम डिसाइड नहीं कर सकते, जो हमने पढ़ाया है उससे डिसाइड नहीं हो सकता कभी ये, क्योंकि उस तरह डिसाइड करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए अभी कैसे। ए पी हमारा प्राइम नंबर है, पी क्या है हमारा, प्राइम नंबर है। लिख लीजिए प्राइम नंबर क्या होता है, हिंदी होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब हमने पढ़ाया था अभाज्य संख्या क्या होती है, जो लोग नहीं पढ़े वो सुन लेंगे। प्राइम नंबर द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, वह संख्या जो वन और खुद से कट जाए उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। एंड प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम टू नॉट वन, वन इज नॉट प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 9 नहीं होता है, 11, 13, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर पे कई क्वेश्चंस है। क्लियर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड वन, बट वन इज नॉट प्राइम नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया। और ए कोई इंटीजर हो सकता है, इंटीजर आप लिख लीजिए बढ़िया रहेगा। ए कोई इंटीजर है। अब इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है, क्या होता है, पूर्णांक। लिख लीजिए पूर्णांक का मतलब होता है जो पॉइंट में ना दिया जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या हो गया, इंटीजर। ठीक है, पॉइंट में ना, 2.4 इंटीजर नहीं कहा जाता। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक जिसमें पॉइंट नहीं लगा हो, 4, 1, 3, 5, 7, काउंटिंग नंबर, -4, -6, ये भी तो है कंप्लीट, इसको भी क्या बोलते हैं, इंटीजर, पूर्ण अंक। ठीक है, अरे भाया 2 है इंटीजर, लेकिन 2.2 इंटीजर नहीं है, पॉइंट लग गया इसका मतलब इंटीजर नहीं है। या फ्रैक्शन में दे दिया नहीं इंटीजर है। हाँ, फ्रैक्शन में ऐसे हो जाए तो इंटीजर है, क्योंकि कट जाएगा ना। हाँ, ये नहीं कि ये नहीं है। ठीक है, कटने के बाद पॉइंट नहीं आए तो उसे इंटीजर कहेंगे। ये बताएंगे अभी, इसके बाद ही सारा डिटेल, सारा कितने टाइप के नंबर होते हैं वो सब बताएंगे, पहले समझिए। अब ये ध्यान रखना, और ए और पी आपस में नहीं कटने चाहिए, लिख लेना। ए एंड पी विल नेवर बी डिविजिबल इन इटसेल्फ। हिंदी में लिखेंगे ए और पी आपस में नहीं कटने चाहिए। हिंदी इंटीजर का मतलब यहां पूर्णांक हो गया, आपस में नहीं कटने चाहिए, आपस में नहीं कटने चाहिए। ठीक है, आपस में नहीं कटने का मतलब जैसे 12 और 36 अगर लिख दिया तो कट जाएगा ना, आपस में नहीं कटने चाहिए। हाँ, नहीं कटते हैं, ऐसे लिखे, आपस में नहीं कटते हैं। ठीक ठीक, ओहो, आपस में नहीं कटते हैं, अभी हम बता देंगे। ये क्लियर है, ये समझ में आया। अब ये नहीं जल्दी समझ में आता, लेकिन इसको हम अगर एग्जाम्पल से समझाएंगे तो बड़ा जल्दी समझ में आता है। बट इनका ये एक फॉर्मेट है, इन्होंने प्रूफ किया था, देखा था कि ऐसा हो रहा था, तो उन्होंने एक जनरलाइजेशन फार्मूला बता दिया। ठीक, अब इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल। और मैं टेक्निक, ट्रिक बताऊंगा पकड़ने का। आपको अगर भूल भी जाता है तो पकड़ने की ट्रिक बताऊंगा, देखिए कैसे पकड़िएगा, और सीधे जय माता दी। और कैसे आपके दिमाग में ये बात जाएगी कि हाउ कैन यू डिसाइड दैट कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फॉर्मेट थ्योरम, हाउ कैन यू जज दैट। ठीक है ना, तो देयर इज अ ट्रिक, ठीक है ना। ओके, देखिए एग्जाम्पल मैं देता हूं, लिख लीजिए फाइंड द रिमाइंडर। ये क्वेश्चन लग रहा है बहुत इजी है, बट इजी उसी के लिए होता है दोस्तों। हिंदी में लिखिए फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें, जो इसको जानता है। जो इसको नहीं जानता वो तो नहीं निकाल पाएगा ना, क्योंकि उसके लिए तो क्वेश्चन समझ भी नहीं आएगा कहां से आया। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 26 के पावर, लिखा 12 डिवाइडेड बाई 13। नहीं रुके 13 नहीं होना चाहिए, तो कट जाएगा, यहां कुछ और लिखते हैं।
यहां 30 लिख लीजिए और नीचे लिख लीजिए 31। यस, शेषफल ज्ञात करें जब 26 के पावर 30 को 31 से काटा जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पकड़ने की कला, क्वेश्चन पकड़ने की कला, क्वेश्चन पकड़ने की कला आप ऐसे पकड़िएगा, इसको सीधे जो डिवाइड होता है ना उसको नीचे लिख लीजिएगा ऐसे, बस इस तरह समझिए, डिवीजन मतलब डिवाइड हो गया। जब ये पावर इससे एक कम दिखे, p -1 का मतलब इससे जस्ट एक कम होना चाहिए, बस जैसे ही ये पावर इससे एक कम दिखे, पावर को देखना है यहां कितना है और यहां कितना है, और ये कटेगा ना किसी वैल्यू से, किसी वैल्यू से कट रहा है, किसी वैल्यू से नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्या ये किसी से कटेंगे, दोनों दोनों अलग अलग है, यस और नो। तो सीधे ध्यान रखना, इसका रिमाइंडर फर्मेट थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा, 1। सीधे इसकी चोटी को देख के डिसाइड करते हैं, ये 31 होगा तो ये सीधे 30 आएगा, और 31 प्राइम नंबर है, यस और नो। 31 क्या है, प्राइम नंबर है। मैं 1 से लेके 100 तक लिखा दूंगा प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, वो आप जज कर सकते हैं। चीजें क्लियर। अब जरा सोचिए, आप भूल जाइए, ये थ्योरम याद नहीं है क्या, आप जितना पीछे पढ़े हैं टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, उससे क्या आप जज कर पाएंगे, यू कैन डिसाइड दैट कि व्हाट वुड बी द रिमाइंडर फ्रॉम द लास्ट 3 टाइप्स या 4 टाइप्स, नो, क्योंकि वो अलग चीज है और ये क्या है। अगर उसी से डिसाइड कर देते तो इनका नाम क्यों पड़ता, नाम क्यों देते अपना। इसीलिए मैंने स्पेशल केस बताया कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे वो डाल देगा जैसे लगता है कि आपको नहीं आता है, तो उनमें से हम क्वेश्चन उसके आगे भी हम पढ़ा देते हैं। यूपीएससी कहां से सोचेगा वहां तक हम पढ़ा देंगे, यूपीएससी सोचेगा वहीं तक, बट आगे भी थोड़ा जान लीजिए कि आइडिया हो जाए कि अगर फॉर्मेट थ्योरम दिया है तो क्या केस है। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना, किसी को कोई डाउट, सबको समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले बताइए, इज दैट क्लियर। फिर से देखिए, दिस पावर इज गोइंग टू बी डिमिनिश्ड बाई डिनोमिनेटर बाई 1, मतलब ये पावर जो है इससे कम है और ये प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर है। अब खुद देखिए, प्राइम नंबर होगा तो काट ही नहीं पाएगा, कभी कभी कटेगा नहीं, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ये फॉर्मेट सामने बताया था। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और दे देते हैं, आप खुद बताइए, वो इस तरह दे देगा आपको क्वेश्चन, यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन दिया होगा, लिख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। व्हेन 28 के पावर, नहीं रुकिए थोड़ा सा, अब घुमाई देते हैं आपको, यूपीएससी के हिसाब से पढ़ा दें। व्हेन 28 इज रिटेन, लिख लीजिए, रिटेन 16 टाइम्स, यूपीएससी ऐसे देता है, आपको लगेगा अरे यार ये हो क्या रहा है, तो जो पढ़ाए थे सर वो अलग ही कहानी है। 28 इज रिटेन 16 टाइम्स, देन इट इज डिवाइडेड बाई 17। क्लियर, देन इट इज डिवाइडेड बाई 17। क्लियर, देन इट इज डिवाइडेड बाई 17, देन रिमाइंडर इज, रिमाइंडर इज, नहीं यूपीएससी का कॉन्सेप्ट देखिए, इज पहला ऑप्शन ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। हिंदी अभी एलिब्रेट कर रहे हैं, पहले ध्यान से देखिए। बी ऑप्शन दे देगा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। सी ऑप्शन दे देगा ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 5, और डी में दे देगा इक्वल टू 0। हाँ वो तो पता ही है, यहां पे हिंदी वाले पहले लिख लेंगे, जब हिंदी वाले लिखें पहले एलिब्रेट करके, जब
28 को 16 बार लिखा गया हो, 28 को कितनी बार लिखा हो, 16 बार, 20 इज रिटेन 16 टाइम्स, 28 को 16 बार लिखा गया हो, ठीक है, गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में, यहां पे एक वर्ड छूट गया है 16 टाइम्स, इन द प्रोडक्ट, इन द मल्टीप्लीकेशन लिखना, इन द मल्टीप्लीकेशन, ये छूट गया था क्योंकि मल्टीप्लाई में होना चाहिए। जब 28 को 16 बार गुणनफल के रूप में लिखा गया हो, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, गुणन के रूप में, मल्टीप्लीकेशन गुणन के रूप में, गुणनफल नहीं, गुणन के रूप में लिखा गया हो, जब 28 को 16 बार गुणन के रूप में लिखा गया हो, ये नाम भी चुन चुन के लाते हैं, ठीक है। अब गुणन में आप समझ ही नहीं पाएंगे गुणन क्या है, गुणन मतलब जिसमें गुणा कर रहे हैं। 28 को 16 बार गुणन के रूप में लिखा गया हो, लिख लिया, तब इसे 17 से विभाजित किया गया, तब इसे 17 से विभाजित किया गया, तब इसे 17 से विभाजित किया गया, 17 से विभाजित किया गया। क्लियर है? तो शेषफल, तो शेषफल है, तो शेषफल है, शेषफल है, ठीक है। पहला ऑप्शन, एक से बड़ा लेकिन दो से छोटा, एक से बड़ा और दो से छोटा, मतलब जो आंसर आ रहा है आपका वो एक से बड़ी वैल्यू हो, दो से छोटी, तो फ्रैक्शन में आएगा। क्या फ्रैक्शन में हो सकता है शेषफल? पहले ही लगा दीजिए नहीं होता है, तो ये खाली लिखा हुआ है बेवकूफ बनाने के लिए, एक से बड़ा और दो से छोटा। दूसरा ऑप्शन लिखिए, 1 के बराबर, 1 लिख लीजिए, केवल 1, बी में 1 लिख लीजिए, सी में लिख लीजिए 3 से बड़ा 5 से छोटा, 3 से बड़ा और 5 से छोटा। क्लियर है दोस्तों? हाँ ना? और डी में लिख लीजिए 0, ठीक है। अब रुकिए, अब ये क्वेश्चन आप ढूंढते मतलब ढूंढ लिए पूरा, हमने टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा दिया, अब समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है, लेकिन हमने पहली लाइन बताया था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रीड द डेट क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ये लिखा है 28 को गुणन के रूप में कितनी बार लिखा है, बताइए कितनी बार लिखा है? 16 बार। तो कोई भी एक चीज अगर हम 16 टाइम्स लिखते हैं तो क्या होता है? पावर ही तो होता है। क्या होता है? मतलब यूपीएससी खेल रहा है आपके साथ। क्या कर रहा है? शब्दों के साथ। किसके साथ? शब्दों के साथ। कभी बन गया है ये, क्या बन गया है? दिस इज जस्ट लाइक अ पोएट, ठीक है ना। पोएट तो पोएट्री तो मैं भी करता हूं, बट कहानी अलग है। आप खुद देखिए, 28 इज जस्ट रिटेन इन द मल्टीप्लीकेशन, मतलब 16 टाइम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 के पावर। अब इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? अब ये ऐसे कह रहा है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? इस तरह करेंगे। क्या ये प्राइम नंबर है? फोकस्ड कहां से हुए? क्या ये पावर एक कम हुआ? कब हुआ? इसका मतलब लिटिल फॉर्मेट थ्योरम आनी चाहिए, तभी आएगी जब ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कभी कटेगा नहीं, इन दोनों को कोई वैल्यू नहीं काट सकती, दोनों एक ही वैल्यू से कटनी चाहिए। नहीं कट रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर आंख बंद करके क्या करेंगे? कौन सा आंसर है? ये क्या कर रहा है? बेवकूफी तो बना रहा है। यानी जो आंसर हमें वैल्यू में देना चाहिए वो स्टेटमेंट में दिया है। क्या फर्क पड़ता है? कोई मतलब, कोई डाउट? समझ में आया? यस और नो? अरे बोलिए भाई, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम की कहानी समझ में आई? अब ये क्वेश्चन इसी तरह, इसका मतलब यही हुआ। अब खुद देखिए, अगर मैं इसको 17 से काटता जाऊंगा तो बेहोश ना हो जाऊंगा? अगर मैं पहला रूल अप्लाई करता हूं, क्यों दोस्तों? अगर मैं पहला रूल अप्लाई करता हूं 28 16 टाइम्स और 17 से काटूं तो 11 बचेगा, 11 इंटू 11, फिर बर्बाद होते जाएंगे, आप फंस जाएंगे बुरी तरह। इसीलिए फॉर्मेट साहब ने इसको प्रूफ किया अच्छे से, उन्होंने पूरा देखा कि ऐसा हो रहा है, तो हम सीधे उनका रिजल्ट यूज कर लिया। क्या ये क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन हमको उस तरह आते हैं जो स्टेटमेंट टाइप के आते हैं। कैसे आते हैं? तो लिख लीजिए वो भी स्टेटमेंट के, ठीक है। अब ये अगला टाइप लिख लीजिएगा। क्या फॉर्मेट समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? ऑनलाइन वाले बताएं, पढ़ने का मन अब नहीं कर रहा है क्या दोस्त? इतना बोरिंग तो नहीं पढ़ाते दोस्तों। चलिए वोटिंग होता है। ऑनलाइन वाले बताओ, क्या मैं इतना बोरिंग पढ़ाता हूँ? ये तो कह देगा। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? यस और नो? बस ये बताइए बोरिंग का क्या चीज है। क्लियर है?
ग्रेट। देखिए ऑनलाइन वाले कह रहे हैं नो बोरिंग, आप लोगों को क्या लग रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कॉन्सेप्ट को सीखिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है दोस्त, हम ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं। ऊपर से यूट्यूब सबसे खतरनाक है। दिस इज द यूट्यूब इज वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज ऑफ दे हैव ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजी यार, ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वो दिखाते कुछ और है, आता कुछ और है। जय महाकाल, जय महाकाल। ओके, चीजें समझ में आ गई? तो आप बस 3 महीने 3.5 महीने का गेम है, उसमें हम लोग निकाल देंगे आपको, और आप निकल जाएंगे। जीएस अपना देख लीजिएगा, ठीक है? और आते ही मिला लीजिएगा कि आपसे बन रहा है क्वेश्चन कि नहीं। ठीक, चलिए लिख लीजिए। अब मिससेलेनियस क्वेश्चन में कुछ आ जाते हैं, उसको देख लीजिए। रुकिएगा थोड़ी देर के लिए, समझिए। ये समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैंने 37 को 9 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा बताइए? देखिए, इसको बोल रहे थे क्या हम लोग? कोशिएंट। और इसको क्या बोल रहे थे? डिवीजर। और इसको क्या बोल रहे थे? अब ये सब मत सोचिए, इतना कौन सोचेगा? डिवीजर, कोशिएंट, फलनवा ढिकनवा, नहीं, नॉर्मल। 37 लिखा है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 4+1 करने पे 37 आ जाएगा ना? यस और नो? ये रूल तो सबको पता है कि नहीं पता है? तो बस इतना ही लिख लीजिए, बस लिख लीजिए खटाक से। व्हेन 37 इज डिवाइडेड, मतलब बेसिक, कोई बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज नहीं जाना है। 37 is going to divided by 9, then it would be the 4 times as a quotient and remainder is 1. Now you can express 37 as a 90 into 4 plus 1. Yes or no? This will be 36 up plus 1 37. ये क्लियर हो गया? अब यहां से क्वेश्चंस बनता है खूबसूरत, लिखिए। इजी, पहले इजी वे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इजी वे में। आपको सीट मिली? नंबर सिस्टम की सीट नहीं मिली? पक्का? आर यू श्योर? इनको तो मैं बहुत पहले ही दे दिया था यार। रुकिए, आज बात करते हैं। बीच बीच में फिर वो सीसेट के वो दूसरे वाले सर भी तो आते हैं। 3 दिन हम पढ़े, 3 दिन वो। अरे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, आपको बोरिंग लगने लगेगा। ऐसे होगा तो बड़ा आनंद होगा, क्योंकि हमारी क्लासेस और जगह भी तो है। अगर मैं 3 दिन यहीं आ जाऊंगा तो बाकी क्लासेस भी दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो जाइए, देखिए इधर है बगल में। आप इतना क्यों शर्मा रहे हैं? है? शादी तो हो नहीं रही, साहब बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाइए। ठीक है। हाँ, वो ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बोले थे, बट समझ रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजी थोड़ी मेरी अलग है। क्योंकि और जगह भी हम पढ़ाते हैं तो उनको भी थोड़ा सा देखना है, वो भी बच्चे लटक जाएंगे। ठीक है ना, तो सबको पढ़ाना है। हाँ, ऐसे चलेगा तो अच्छा नहीं, खराब है। देखिए, ना ना ना, देखिए यही तो गड़बड़ है सीखने का। ये रीजन देखिए, एक दिन गैप होगा। नहीं, देखिए मैं बताता हूं। पेपर जब एग्जाम में बैठिएगा, आपको एग्जाम में बैठिएगा पेपर, तो वो क्या कहेगा? पहले आरसी आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, फिर मैथ आएगा। कि वो क्या होता है, जम्बल्ड होता है ना। तो ये आदत अभी पहले से क्यों नहीं बना रहे हैं? ऐसे आदत बिगड़ जाती है कि पहले हम ये पढ़ लेते हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। तो इसलिए तो हम लोग सुधार रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग सुधार रहे। पहले हम जब पढ़ते थे मैथमेटिक्स, तो मैडम कहती थी कि फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, देन सी द आंसर। ठीक है ना? आफ्टर दैट वी विल गो टू द ऑप्शंस, देन वी विल चेक विच ऑप्शन इज द करेक्ट। यस और नो? जब हम पढ़ाने लगे तो हमको पता चला, नो, फर्स्ट यू हैव टू सी द ऑप्शन, वेयर यू हैव टू गो, आपको जाना कहां है। ठीक है ना? जज कर लेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिसाइड। उससे क्या होने लगा कि टाइम बचने लग गया हमारा। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से ही क्लिक होना शुरू हो गए। फिर तब मैंने कहा, मैडम बहुत दुष्ट पढ़ाई थी, वो फेल हो गई, क्योंकि वो खुद ही फेल हो गई थी जो हमको पढ़ाई थी। मीनिंग समझ में आया? चीजें बदलिए। जैसे लोग भाग रहे हैं ना, वैसे मत भागिए सी सेट में। अरे हम तो 10th में थे, मैडम वो बीएड उस समय कर रही थी, तो उसमें बीएड में फेल हो गई थी। ठीक है, उसको मैथ नहीं आती थी। तो मीनिंग समझिए, आप जैसे सब भाग रहा है, वैसे हिस्ट्री क्रिएट नहीं की जाती। गांधी जी के पीछे कितने लोग थे, कितने लोगों का नाम याद रख सकते हैं? कैन यू इमेजिन दैट? बट
एवरीवन नोज द गांधी जी, यस और नो? हिस्ट्री कौन बनाया? गांधी जी। नॉर्मल अगर कहा जाए तो भागने वाले कितने लोग थे? वही चीज यहां पे भी है। सीसैट जैसे सब भाग रहा है, फलनवा कह रहा है नहीं। आप उल्टा पढ़ के तो देखो हम लोगों से, हम लोग इतना क्यों मतलब एक तरीके से हम लोग क्यों एक ट्रस्ट देके कहते हैं कि आपका हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि कहां तक जाएगा। ठीक है, तो वैसे पढ़िए, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग क्या कह रहे थे और क्यों कह रहे थे। हम दोनों लोग सीएल की फैकल्टी हुआ करते थे दोस्त, कैरियर लॉन्चर। जब सीसैट लॉन्च हुआ था, यही बत्रा सिनेमा है, 1200-600 बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे, हम ही दोनों थे। तो हम लोग कैरियर लॉन्चर की फैकल्टी थे, और सीसैट उस समय क्वालिफाई नहीं था, स्कोरिंग था। अब समझ में आया? हाँ, तो इसीलिए आप परेशान मत होइए और पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? ये समझ में आ गया? चलिए, अब तो बात ही करने में चले गए। बट कंफर्म कर दीजिए सर, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं किस दिन कौन कौन क्लास है। आप मंडे सीसैट वो ले लीजिए सर की, जिस दिन मैं आ रहा हूँ उसी दिन होगा ना। ट्यूसडे मैं आता हूँ, थर्सडे आता हूँ, फ्राइडे के दिन सर आ जाएंगे, या तो मैं, बस फ्राइडे के दिन बोला गड़बड़ है, नहीं तो मंडे सर आएंगे, वेंसडे सर आएंगे, ठीक है, बाकी दिन मैं आऊंगा। अल्टरनेट है ये, समझ में आया? तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। देखिए क्लास के लिए टाइम हो गया है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली बार, ठीक है? कल अगर वो नहीं आएंगे तो हम आएंगे, बस फ्राइडे के दिन वाला वो होता है, बाकी ये सीक्वेंस में है। आज की क्लास सबको समझ में आई? किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन वाले सीट हम दिलवा देंगे, पीडीएफ हम आपको ग्रुप में शेयर करवा देंगे, हो जाएगा, ठीक है?